पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं सामने 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ। तो फायर यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी। तो आप अपनी अपने एलिमेंट को चूज कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका देखेंगे करियर कैसा है, लव कैसा है, स्पिरिचुअलिटी देखेंगे, हेल्थ पे भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ, फायर साइन के साथ, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। हेलो फायर साइन मतलब हेलो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ। पहले आइए हम आपके करियर की बात कर लेते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड फायर साइन उनके करियर के बारे में। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। अगर आपके कार्ड्स देखे जाए ना, ऐसा दिख रहा है कि अभी आप जिस भी स्टेज पे हो करियर में, बट आपको ना बहुत कुछ अभी भी सीखना है। आप हमेशा ही करियर में एक ऐसे रहोगे कि सीखते रहना, वैसी वाली ऊर्जा दिख रही है। और ऐसा कुछ दिख रहा है लाइक कभी आप एक बिगिनिंग स्टेज पर हो अपने करियर में, अभी आपको बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में ऐसा। बट आपसे कहा जा रहा है आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस, अपना 100% आपको बहुत देने की जरूरत है, तब आप उस चीज में आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको सीखना होगा, उसे प्रैक्टिस आना बहुत जरूरी है। आप जो भी कर रहे हो, पर ऐसे अभी बिगनर्स लग रहे हो, मतलब अभी बिगनर वाली एनर्जी में हो। अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, लेकिन अभी तब भी आप बिगनर वाली स्टेज पे भी आप बहुत आगे जाओगे अपने करियर को लेकर। स्ट्रेंथ, पहली बात तो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसको बाहर आने दो, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करो, कोशिश करो, ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज है जो बनी हुई है, ठीक है। ऐसे आप खुद को भी जान पाओगे और आपको क्या करना है ये भी समझ में आएगा। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ की कार्ड में आप एक अनकंडीशनल लव देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा काम जिससे आपको प्यार हो, जो काम में आप बोर ना हो जाए, ऐसा कोई काम आपको चूज करने को कहा जा रहा है। यहाँ दिखा रहा है आपके लाइफ में अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करोगे तो भी आपका बढ़िया रहेगा। आप में से काफी लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ अच्छा शुरू कर सकते हैं। उनके सपोर्ट भी आप मिलता हुआ कुछ लोगों को नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपके लिए लाइफ में ऑफर आएंगे, बिजनेस ऑफर ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके लाइफ में खुद चल कर आएंगी। अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये ऑफर हो सकता है, कोई आपको अपने साथ काम करने को ऑफर दे, ठीक है। एट द लास्ट जो कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे ये दिखा रहा है कि अपने लाइफ में ना आप वो सब कुछ पूरा कर पाने में सक्षम होंगे जो आप चाहते हो। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आप देख लीजिए ऊर्जा कैसी है, अच्छा पहनावा उड़ावा, ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये अबंडेंस शो कर रहा है, ये पेंटिकल्स आप देख रहे हैं ना, मतलब किसी चीज की कमी ना होना। तो एट द लास्ट आप ये जरूर अपने लाइफ में पाओगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल की विश फुलफिलमेंट भी दिखाता है, ठीक है। ये अबंडेंस की ऊर्जा दिखाता है आपके लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ ये एक ऐसा बिगिनर है या भी कुछ भी नहीं कर रहा अपने लाइफ में, जो आप जानते हैं जैसे सेनापति होता है, इस सेनापति में भी वो जो सोल्जर में आ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। अभी मतलब इसको बहुत सीखना है, ठीक है, अभी बहुत सीखना है। और ये है क्वीन, ठीक है, एक क्वीन की ऊर्जा। तो ये कहाँ ऊर्जा, ये कहाँ ऊर्जा, तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा तो रहेगा, मेहनत रहेगी, ठीक है, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन ये है कि आप एट द एंड ये जरूर बनोगे अपने लाइफ में, ठीक है। बस आपसे कहा जा रहा है आप जो भी कर रहे हो उसमें आप पूरा 100% दो, पूरा 100%, ठीक है। और भी कार्ड लेंगे करियर के लिए।
इस डेक से भी हम लेंगे आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल। अगेन यहाँ पे मैं पार्टनरशिप वाला काम या फिर ऐसा कोई काम जिसमें आप प्रोडक्ट सेल, हैंडक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ सामान भी, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बिजनेस ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सेल्स का भी है काफी। आइए देखते हैं। पार्टनरशिप में भी आपका काम करना बहुत अच्छा रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए लास्ट का कार्ड आपका हमेशा ही बेहतरीन आता है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ फोर ऑफ पेंटिकल्स जिस तरह से आपके लिए आया है, आप ना पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को ना बाहर नहीं लेकर आ रहे हो। सबसे गलत बात यही है। आप सोच रहे हो मैं कुछ भी करूं, कोई एक चीज आपने सोच लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, आप बस वही करना चाहते हो। आपसे कहा जा रहा है बहुत सारी चीजें आप लाइफ में कर सकते हो, उन चीजों को ट्राई करो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, या फिर ये दिख रहा है कि लोग आपको कह रहे हैं कि ये करो, आपका खुद दिल से जो आ रहा है आप वो नहीं चूज कर रहे हो। आप लोग ही सुन रहे हो कि आपसे कहा जा रहा है ये करो वो करो, ठीक है, आप वो फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आप अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगेन द सन की ऊर्जा जो आई है यहाँ पे, फायर, ये यहाँ पे आपकी पोटेंशियल की बात कर रही है, आपकी ये एनर्जी है। आप एक सन की तरह शाइन कर सकते हो, अपना खुद का मार्ग बना पाने में आप सक्षम हो, ठीक है। और ये एक तरीके से एक इनलाइटमेंट, ज्ञान, ये भी दिखा रहा है। आप में से काफी लोग बहुत ज्ञानी भी बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम कर सकते हो जो बहुत यूनिक है, और कोई ऐसा काम जिसमें एक चीज में ना आप एकदम एकदम महारत हासिल कर लो, वैसा भी काम आप लोग के लिए मुझे दिख रहा है। और आप पक्का जो आपका ये सन का कार्ड है ना, आप बहुत ही शाइन करोगे, बहुत शाइन करने वाले हो, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है, आप ऐसे ही शाइन करोगे। क्योंकि आपका लास्ट कार्ड भी ऐसे ही आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड है। आप जरूर लाइफ में शाइन करोगे, ठीक है। अपने पोटेंशियल को, अपने पैशन को यहाँ बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। आप हो जो खुद को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, इतना समझ लो, और कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। खुद की सुनो, खुद के लिए स्टैंड लो। अगर लोग आपको कह रहे तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो सुनना बंद करो। क्यों नहीं कर सकते ये बोलो, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोलो। आप सब कुछ कर सकते हो, सब चीज करने में सक्षम हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये करूँ वो करूँ, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करके देखो, तभी पता चलेगा। ऐसे कंफ्यूजन में नहीं कुछ चल सकता, ठीक है। तो ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो प्लीज उसके साथ जाइए फिर, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत, कंफ्यूजन का हल यही होता है कि आप तो एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। क्योंकि और दूसरों से भी आप लोग कभी कभी ओपिनियन ले लेते हो कि अच्छा आपने ये किया है, आप बताइए आपका कैसा रहा, ठीक है। यहाँ पर तो उनका एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है वहां पे अलग हो, ठीक है। तो एक बार लाइफ में ट्राई करने पे कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। और हर चीजों को एक्सप्लोर करो, जानो समझो, और फिर काम करो उसमें, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है, अपने पोटेंशियल को समझने और बाहर निकालने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि अभी पर्स के अंदर से बंद है, ठीक। मैं देख रही हूँ कि अभी शायद हो सकता है स्टार्ट बीच में, मतलब अभी अगर आपका फाइनेंस स्टार्ट भी हो रहा है तो इतना भी कुछ खास नहीं चल रहा, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि एट द लास्ट ये जरूर आपके लाइफ में होगा, ठीक है। आपका करियर बहुत ही अच्छा रह सकता है, आप चाहो तो, आपके हाथ में है बहुत हद तक। बट ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कोई गाइडेंस की जरूरत है यहाँ पर, मतलब कोई मेंटोर की जरूरत है यहाँ पे, कि जो आपको बता सके कि कैसे जाना है, जो कि आप सक्षम हो, बट ना रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि पहले तो गुरु हुआ करते थे, अब वैसे गुरु मिलते नहीं हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो गाइड करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ये चीजें मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है, बट आप अपना मार्ग है ना वो खुद बनाओगे, खुद बनाओगे। और कुछ चीजें ऐसा दिख रही है कि आपके लिए ईश्वर खुद करेगा, लाइक कुछ चीजें आप तक चल कर आएंगी, ऑफर हो सकता है कोई, और ये तभी हो रहा है जो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तब ऑफर, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये क्यों होगा,
जब आप अपनी कला को यहाँ पे दिखाओगे तब लोग आपकी तरफ आएंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को समझो, आप क्या कर सकते हो उसको जानो, क्योंकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, उसको बस बाहर आने की जरूरत है, लोगों को पता चलने की जरूरत है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो पहले खुद आप जानोगे नहीं तब तक कैसे दूसरों को पता चलेगा ना, पहले खुद तो जानो। ये बात कही जा रही है, आपका करियर बहुत अच्छा रह सकता है आगे जाकर। बस आपको थोड़ी मेहनत मेहनत रहेगी। स्टार्टिंग का कार्य आपका पेज ऑफ सोर्ट्स का आ रहा है, आप बिगिनर के लाइन में अभी काउंट किए जा रहे हो, आपको भी बहुत काम करना है लाइफ में। आपकी पार्टनरशिप के लिए भी काम अच्छा है, आप में से कुछ लोग अकेले भी काम कर सकते हो, अकेले खुद को आगे लेके जाओगे, रास्ता बनाओगे खुद के लिए, ये भी दिख रहा है। पार्टनरशिप करोगे उसमें भी आपका बेनिफिट रहेगा, मतलब आप ग्रो करने के बहुत चांसेस रहेंगे। जैसे कुछ होता नहीं, लोग पार्टनर्स बन के काम करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद फिर अपना भी कुछ नया शुरू कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। आइए देख लेते हैं और कार्ड आपके लिए लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, पहला कार्ड आपके आ गया यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि ना लव में भी आप इतने मुझे लकी नजर नहीं आ रहे हैं अभी। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि खुद के प्यार के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंसाफ मांगना, लड़ना, ठीक है, खुद के लिए। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना अगर रिलेशनशिप में आए ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि अगर आप एफर्ट्स करते हो तो काफी काफी सही रहेगा आपके लिए। बट आपके लिए वेटिंग पीरियड भी है, आप में से काफी लोगों के लिए वेटिंग पीरियड है, वेट करना पड़ सकता है, वेट कुछ ज्यादा समय के लिए शायद अपने प्यार से मिलने के लिए। बट आप बहुत, जो भी आप हो ना पर्सन, आप इस तरह की पर्सन ना, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए ना आप अपना 100% दोगे, ठीक है, पूरी कोशिश करोगे। और आप जैसा काइंड पर्सन मैंने देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा आपका दिल जीतना बहुत आसान है, आपका दिल जीतना बहुत आसान है, बस वो ना वैसा पर्सन होना चाहिए जो आपके दिल को छू ले बस, ठीक है, तब आप अपना दिल भी ऐसे निकाल के रख दोगे उसके लिए। ऐसा है, हो सकता है इस वजह से कि आपको वो मिला नहीं, वो इंसान अभी तक मिला नहीं शायद। पर मैं देख रही हूँ कि आप सबको ही नहीं अपने लाइफ में आने दोगे, जो डिजर्विंग होगा उसको अपने लाइफ में आने दोगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन एफर्ट करता है, क्योंकि आप करते हो, आप अपना 100% देते हो। तो ऐसा ही पर्सन आप भी चाहते हो कि जो वो बराबर से कंट्रीब्यूट करे अपने लव रिलेशनशिप में आपके। मैं और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर। आप में से कुछ लोग को अपने लव के लिए फाइट भी करना पड़ सकता है। आप बहुत मेहनती हो, अपने पूरा एफर्ट्स डालने वाले में से हो। बाकी मैं और भी कार्ड लूंगी। सोलमेट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है आपको, और बहुत लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी आपके सोलमेट से ही होगी, अब वही आपका ट्रू लव बनेगा फिर। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं इतना बता दूं आपको, देखिए लव का तो बढ़िया है, लेकिन मेजर जो आपके कार्ड्स बता रहे ना कि देखिए लव में ये पता है, जब मैंने नीचे कार्ड्स निकाले तब भी आपका लव में ये मुझे मैसेज चैनल हुआ था कि आपके लिए
लव तभी पॉसिबल है जब आपका करियर अच्छा है। ये है, लव आपके लाइफ में तभी पॉसिबल और अच्छा माना जाएगा जब आपका करियर अच्छा है। बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको धोखे मिल सकते हैं, आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में जा सकते हो जिसमें आप फंसे रहोगे। और शायद ये है, चाहे अपने करियर पे भी आप ध्यान दो, आप करियर में कितने भी अच्छे हो, लेकिन ऐसा ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो किसी ना किसी वजह से शायद आपसे दूर हो जाएगा, या कि आपको हर्ट करे, आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ सकती है, ठीक है, वेट करना पड़ सकता है, और कुछ ऐसा भी पेन मिल सकता है जिसमें से आपको हील होना पड़ेगा। ये भी दिख रहा है आपके लिए, आपको खुद को हील करना पड़ेगा उसमें से बाहर आने के लिए। फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी। आप ना, आपकी वीकनेस ही है आपका दिल और आपका प्यार, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप उस पर जीत पा लिए, ठीक, तो फिर आपके हाथ में आपके कंट्रोल रहेगा। आप चाहे उसे जिसको देना चाहोगे अपना दिल उसको दोगे। बस ये इस चीज से आप बाहर हो जाए, एक बार आप हील हो जाओ ना, फिर आप जो बन के निकलोगे, ठीक है, तब आप चूज करोगे आपको किसको चुनना है। अगर आपको किसी ने ठुकराया है, या फिर आपको किसी ने चीट किया है, या किसी वजह से छोड़ा है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी सिचुएशन है, बट इतना बता दू, लास्ट में भी एट द एंड, जैसे यहाँ पे एट द एंड बहुत रहा है आपका, ठीक है, जो जैसे कितना मिलता है, जो मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा। कहते हैं ईश्वर जो देता है वो सबसे बेस्ट होता है ना। बाकी तो ये सब लर्निंग का पार्ट है। आपके ऐसे रिलेशनशिप मिलेंगे जो टूटेंगे भी, पेनफुल होंगे, जिसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, मजबूर होगे, बट एट द एंड फिर ये होगा। और यहां से मैं ऊर्जा को ले रही हूं, काउंट करूंगी। इस जेंडर बेस्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये पेशेंस, ये शांति, ये पीस, हार्मनी, सब कुछ समझते हुए कि लव हमेशा यही नहीं होता कि छीनो। लव ऐसा होता है कि आप दूर रह के भी उससे प्यार कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्यार भरी ऊर्जा भेज सकते हो। ये दुनिया जीत उनकी होती है ना, ये तो लोग आपको अलग करने की कोशिश करेंगे ही, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे आप ईश्वर को कहो, चाहे अपनी किस्मत को कहो, चाहे ये सोसाइटी को कहो, ठीक है, वो आपको अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन रियल लव की जो जीत होती है वो ऐसे होती है कि आपको कोई कितना भी अलग कर ले, लेकिन आप उसको प्यार करते हो, वो आपको करता है। अब अपनी अपनी जर्नी में हो, वो भी है, आप भी, ठीक है, उसको माफ करना, खुद को माफ करना, ठीक है, उससे प्यार करना, खुद से प्यार करना, ठीक, दूर रह के भी आप किसी को पसंद कर सकते हो, चाह सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो आप ऐसे ही करके अपना रिश्ता उनसे निभा रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिलो ही और रहो साथ में, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लव यही है, ठीक है, जिस भी मजबूरी से आप लोगों को अलग होना पड़ा है, जो भी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आपको सच में चीट किया है, ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि कर्मा वर्क्स, ये तो है, उसकी तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बट ये है कि आपको एक ऐसा पर्सन लाइफ में मिलेगा जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपके साथ रहेगा, आपका साथ निभाएगा, जैसे भी आपकी जर्नी रहो, जितना आपने धोखा खाया हो, फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर आएगा जो आपको समझेगा, आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, आपकी केयर करेगा, आपसे प्यार करेगा, ठीक है। तो ऐसा आपके लाइफ में जरूर मिलेगा। जिनकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज होती है ना, एट द एंड जाके उनको जरूर कोई ना कोई प्राइज मिलता है, ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है और आप जैसे हो इतना मेहनत करने वाले, अपने अपने रिलेशनशिप पे इतना समय देने वाले, तो आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी, ठीक है। जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनके साथ कभी भी ईश्वर नाइंसाफी नहीं करता, इतना आप समझ लो। आइए और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स, आपके हेल्थ के लिए। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। आपको अपना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जिन लोगों की हेल्थ अभी थोड़ा इश्यू चल रहा है, ईश्वर थोड़ी राहत दे सकते हैं आपको उसमें, ठीक है, आपको राहत मिलेगी। बस आपको ना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे पता है मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है, मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। सेटिस्फाइड होना खुद से, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है।
और नेगेटिव थॉट से दूर रहना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की भी ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करो खुद को खुश रखो, पॉजिटिविटी में रहो। लाइफ में तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, बट आपको ना इससे झुकना नहीं है, ठीक है। खुद को बीमार नहीं करना है, इसकी वजह से खुद का ध्यान रखना है। यहाँ पे द हर्मिट की ऊर्जा भी आपके लिए आई है। और भी देखते हैं, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देख रही हूँ यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो जिनके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि हेल्थ के इश्यूज रहे हैं, तो काफी बदलाव, काफी अच्छी हो सकती है आपकी हेल्थ, ठीक है। बाकी थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी आपके हेल्थ पे, सॉरी मेडिसिन कह रही हूँ मैं, थोड़े पैसे वगैरह भी खर्च हो सकते हैं, ठीक है। और जिनके खर्च हो रहे थे उनके थोड़े सेव हो सकते हैं, यहाँ पे मैं दिख रही हूँ। तो कुछ हद तक यहाँ पे मुझे सुधार नजर आ रहा है, डेथ का कार्ड है। बट आपको ना अपने मेंटल हेल्थ की, मैं यहाँ पे एक साइन देख पा रही हूँ कि उसकी उसकी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ की, ठीक है। एक बार मैं ये देख रही हूँ कि द हर्मिट न जाने क्यों मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा अपना हेल्थ चेकअप आप कराते रहो बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है। अपना हेल्थ चेकअप आप कराते रहो, क्योंकि नहीं पता चलता कब कौन सी बीमारी हो जाती है, किस वजह से, ठीक है। तो आप अपना हेल्थ चेकअप भी कराते रहो, अपना हेल्थ का ध्यान भी रखो और देखते रहो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चेक कराते रहो, इस वजह से बहुत जरूरी चेक कराना। आइए देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए यहाँ पर। वैसे अगर देखा जाए ये लाइन से कार्ड, तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से खुशी है, उल्लास है। हेल्थ में आपके एक सुधार यहाँ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह से डेथ का कार्ड है, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, तो हेल्थ में एक सुधार आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए। और भी कार्ड लूंगी यहाँ पर मैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। इमोशंस पे भी थोड़ा ध्यान दो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो काफी हद तक, ये भी आपको हेल्पफुल। अगेन यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा अर्थ एनर्जी से जुड़ो, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा नेचर वगैरह में जाना, ठीक है, घूमना फिरना, जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो सके। ट्रैवल भी करो, आपके लिए ट्रैवल करना अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बहुत आपको सुकून देगा। थोड़ा सा जो घर घर में रहते हैं, जो ज्यादातर लोग अपना समय घर पे बिताते हैं, जब उनको समय से काम काम में बिजी हुई है, समय नहीं मिल रहा, खुद के लिए समय नहीं मिल रहा, आप प्लीज ट्रैवल करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पहाड़ हो, पानी हो, ठीक है, आपको नेचर हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हों, आपको बहुत सुकून मिलेगा वहां जाके। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा कहा जाता है, ज्यादा एंगर करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा मत करो, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल रखो खुद को, ये। और मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यहाँ पर मेडिटेशन करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में जाओ, खुद को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दो। हेल्थ के लिए भी अफर्मेशंस कर सकते हो, और खुद की पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी अफर्मेशंस कहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट आपको अपना ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपको अपने लिए सही समय नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने लिए ही समय नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत काम करते हो आप लोग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। खुद का हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो बिल्कुल, ठीक है। माना कि आपका हेल्थ सुधरता हुआ मुझे नजर आ रहा है आने वाले समय में, पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है आपको। आपके ज्यादातर पैसे शायद कुछ लोग के यहाँ पे हेल्थ पे ही खर्चे हो सकते हैं, तो अभी से अगर आप अपना हेल्थ सही कर लोगे तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा, ठीक है। आप तो ऐसे पर्सन भी हो कि आप जब तक बुढ़े होगे तब भी आप बहुत काम करोगे, ऐसे हो आप, बहुत काम करोगे आप लोग। बस फिर भी अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर मेडिटेट वगैरह भी करते रहोगे ना, हेल्थ अच्छी रहेगी। नेचर में जाते रहोगे ना, बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी। ऐसे भी करो ना, बस अपने माइंड को अच्छा रखो,
ठीक है। खुश रहो, खुश रहोगे ना, हेल्थ भी इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी चेकअप कराते रहो अपना, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी थ्री ऑफ वॉन्ड्स था वो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द एम्प्रेस। ये कार्ड मुझे दिखा रहे स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे आप उसमें और महारत हासिल करते चले जा रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ोगे इसमें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, इसमें आपकी रुचि बहुत बढ़ सकती है, आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है, अपने दिल से कनेक्ट हो सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आपकी ब्यूटी भी इस वजह से बहुत ज्यादा आपके अंदर एक बदलाव होगा, और आपकी ब्यूटी में भी कुछ बदलाव आते हुए देखेगा। आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दोगे और अपने इमोशंस पे भी काफी कंट्रोल पाओगे, और ये धीरे धीरे आपके लिए काम हो रहा है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो ना, आपकी रुचि इसमें और बढ़ती चली जा रही है। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें जानना चीजों को, और खुद पे कैसे कंट्रोल पाना है। ठीक है, और ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग करने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल। आप बताए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वजह से स्पिरिचुअलिटी में आने की वजह से और ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि वो सारी बातें करोगे जो बहुत लोग का ध्यान इसमें नहीं जाता, वो बहुत लोग समझ भी नहीं पाते। ठीक है, आपका सोचने समझने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स से एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मुझे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छा एक संकेत देते हुए दिख रही है कि आप इसमें, ये भी जैसे दिख रहा है कि आप इसमें और आगे जाओ, आपके लिए तरक्की है, इसमें और आगे जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपको बहुत स्ट्रांग भी बना सकता है, कोई ऐसी घटना, और आपका स्पिरिचुअलिटी में और विश्वास बढ़ा सकता है। ठीक है, और भी ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ज्ञान, अवेयरनेस, इनलाइटमेंट आपकी तरफ आ रही है। आइए देखते हैं। ओके, मैंने कहा कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो आपको स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, तो ये भी वो घटना हो सकती है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग के लिए हीलिंग आ रही है, कुछ लोग के लिए कुछ पेन आ सकता है, कुछ पेन। ठीक है, डरना नहीं है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा इन्वॉल्व करेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों की मदद करोगे आप, और उनको गाइड करने में मदद करोगे, उनको आगे बढ़ने में मदद करोगे, रास्ता दिखाने में मदद करोगे काफी। उनको रास्ता दिखाओगे कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम्स का आंसर्स दोगे, और शायद इस वजह से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इन सब चीजों के लिए, और आपसे कहा जा रहा है जाओ आगे बढ़ो इसमें। ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें आगे बढ़ने को आपके लिए कहा जा रहा है। इसको और जानो, समझो, अपने अंदर वो काइंडनेस, फॉरगिवनेस वाली ऊर्जाओं को लेकर आओ। ठीक है, और ना लोगों को सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक, आपके पास ऐसे लोग हैं, और शायद आप एक हो जो उनकी मदद कर सकते हो। आपसे ईश्वर कुछ अच्छे कर्म करवाना चाहता है, ये भी दिख रहा है मुझे आपके लिए। बाकी कुछ और भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। ये लव के लिए, आपके लिए कनेक्शन एंड द सैक्रेड मोमेंट। ठीक है, आपसे इतना बता दूं कि आप लोग के लाइफ में एक बहुत बेहतरीन एक सोलमेट कनेक्शन जरूर आएगा। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो, जो आप चाहते हो ना, वो प्यार, वो उनका मैसेज करना, वो सॉन्ग्स जो एक दूसरे को डेडिकेट करते हो, अपना मोमेंट्स एंजॉय करना, ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपने लाइफ के मोमेंट्स एंजॉय करोगे, खुश रहोगे। ठीक है, समय बिताना पसंद करोगे, और एक गहरा कनेक्शन आपके लाइफ में है। सैक्रेड वुमेन, ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी लाइफ में एक सैक्रेड वुमेन आ रही है जो रिस्पेक्ट एंड सेल्फ, मतलब रिस्पेक्ट बहुत डिजर्व करती है। ठीक है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, और वो उसके लिए लड़ भी जाएगी। ठीक है, तो आपको उस वुमेन की, वो वुमेन ऐसी होगी जो आपसे बहुत गहरा प्यार करेगी, बहुत गहरा।
डिवाइन, ये डिवाइन दिखा रहा है, डिवाइन की शक्ति है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको प्यार करते हो ना, अब तो वो ना आपके लिए पूरी दुनिया बदल देगी आपकी, उसमें इतनी ताकत है, ठीक है। अगर आप उसे प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, वो आपके लिए आपकी पूरी दुनिया बदल देगी, स्वर्ग बना देगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और कहीं आपने उसे डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, या फिर कुछ किया, तो फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप अपने कह सकते हैं इसमें अपने लिए आप खुद गड्ढा खोद दोगे अपने लिए, ठीक है। ये एक बात है, क्योंकि ये सैक्रेड वुमेन है, ये माँ दुर्गा की ऊर्जा लिए बैठे हैं, आप इतना समझ लो। और ये उनके हाथ में जो दिल देख रहे हो ना, ये उनका हार्ट है, मतलब वो हार्ट चक्र जानते हैं ना आप। अगर आप इनको लव और रिस्पेक्ट दोगे, वो आप पे प्यार की बारिश कर देंगे, इतना आप समझ लो, ठीक है। और आपकी पूरी जिंदगी ना एकदम हेवन जैसी हो जाएगी। ये है यहाँ पे ऊर्जा। तो आपकी लाइफ में ऐसी जरूर कोई वुमेन आएगी। और वुमेन्स अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में लव पार्टनर आएगा, ठीक, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है, ठीक है, बहुत प्यार देगा, ठीक, नहीं देगा तो पछताएगा, ये है उसके लिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पीछे ये पहाड़ देख सकते हैं, ठीक है। आप बहुत कोमल हो, ठीक है, और आपको वो कोमल से ट्रीट करने वाला वैसे पार्टनर की जरूरत है, ठीक है। नहीं करेगा तो पछताएगा, खो देगा आपको, तो उसको समझ में आएगा, ये है। और मेल आप ये सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ अच्छे से, ठीक है। वही है ना, है तो माँ पार्वती, पर काली बनने में भी देर नहीं लगेगी, वही चीज है। तो थोड़ा उस तरीके से आपको उन्हें ट्रीट करने की जरूरत है, जो कि आपके अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर यहाँ पे अट्रैक्ट करने में सक्षम हो। आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे है, आपके लिए बना है लव लाइफ में। आइए देखते हैं। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे यहाँ पर, ठीक है। और ये बिगिंस है, मतलब अभी तो शुरुआत है, बस आगे बहुत कुछ करना है करियर में आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। शैडो, आप में से काफी लोगों को अपने कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइक जैसे करियर में भी मैं कह रही थी ना, पोटेंशियल वाली बात, तो बहुत सारी ऐसी चीजें ना सच में जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये आपकी आदतें हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो एडिक्टिव चीजें, जिनका एडिक्शन हो जाता है, तो ये चीजें ना आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। तो उस पर वर्क करने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि आप पे पोटेंशियल बहुत है, मैंने कहा पोटेंशियल बहुत है, आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो। 7 चक्रा, आपके लिए डिवाइन का कुछ तो यहाँ पे है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफी लोग जो वुमेन्स फीमेल देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। एक डिवाइन फीमेल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप में है वो ऊर्जा, वो बात है आप में। 7 चक्रा आया है आपके लिए, ठीक है। आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कांटेक्ट बना सकते हो। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यहाँ पर। मैसेज चैनल होंगे, आपके सारे चक्रास यहाँ ओपन रहेंगे, ठीक है। स्पिरिट गाइड का, यूनिवर्स का आपसे अच्छा कनेक्शन रहेगा, वो आपको मैसेज चैनल करते रहेंगे। इंट्यूशन, यहाँ पे आप बहुत इंट्यूटिव फील करोगे, आपकी थर्ड आई भी ओपन रहेगी यहाँ पर। आपका स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा और गहरा रोल भी हो सकता है। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए। द थिंकिंग वुमेन, मैरिज, सी दिस कार्ड, मैरिज, आपके लिए मैरिज है, ठीक है। आने वाले समय में भी बहुत जल्द ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए, मैरिज। दूसरा, आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी, चाहे आपके रिलेशनशिप चाहे जितने भी ऐसे रहे हों अप डाउन्स, बट आपकी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। और आप में से काफी लोग के लिए मैरिज का आ रहा है कार्ड। थिंकिंग वुमेन, ये वुमेन ऐसी होंगी जो, मैंने कहा ज्ञान वाली बात मैंने बहुत कही है, इनमें बहुत एनलाइटमेंट, विजडम, ठीक है, एक बहुत बहुत ज्ञान इनके अंदर है। ये खुद को ट्रांसफॉर्म करती रहेंगी, ठीक है, बदलते में इनके अंदर सक्षम है। देखिए ये ऐसी वुमेन है, ये आप में से अगर फीमेल्स आप सुन रहे हो, आप ऐसे बनोगे, आगे जाके आप ऐसे बनोगे, ये वाली ऊर्जा देख रहे हो फीमेल्स, आप ऐसे बनोगे, ठीक है। और यहाँ मैं सच में फीमेल बोल रही हूँ, मैं सच में फीमेल्स को जेंडर स्पेसिफिक हो रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। थिंकिंग वुमेन, आप जरूर यहाँ पे बहुत ज्ञानी बनोगे, बहुत ज्ञान अर्जित करोगे, करियर आपका बहुत बेटर रहने वाला है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनोगे, खुद को बदलोगे यहाँ पर, और खुद पे विश्वास बढ़ेगा। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली बात तो हमने कही दी है, ठीक है। बाकी वही मैंने कहा ना, अब इस वुमेन को जो इंसान छोड़ेगा, फिर वो तो पछताएगा ही,
ठीक। आइए बात कर लेते हैं मेल्स की। आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल जरूर आएगी, इंटेलिजेंट, विजडम, एनलाइटमेंट, ज्यादा सोचती होगी, ठीक है, इसी वजह से कह रहे कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेगी, ठीक है। तो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। देखिए, लव कर रहे हो ना, तो फिर उसमें पूरी तरह रहो, ये बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ऑफिशियल पर्सन। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई ऑफिशियल पर्सन, मतलब कोई ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब वाला आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। इनसे आपका कोई कनेक्शन बन सकता है, ठीक। मेल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड फीमेल अगर आप भी देख रहे हो, तो अगर ऊर्जा की बात की तो आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि थिंकिंग वुमन का कार्ड आया है, ये थिंकिंग वुमन कुछ बड़ा ही करेगी अपने लाइफ में, तो आप भी यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन बन सकते हो। कुछ लोग बन सकते हैं, कुछ लोग के लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं, दोनों ही चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और मेल आपके लिए ऑफिशियल पर्सन, बहुत चांसेस है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें और हो जाए, ठीक है। बस वही है, उस पोटेंशियल को आप जितना बाहर निकाल पाएंगे उतना अच्छा है, उसको जान पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी हद तक आपके ऊपर डिपेंड भी करता है, बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत चांसेस है कि आप ये कर जाओ, ये बन जाओ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और पर्सनल रीडिंग्स ओपन आप ले सकते हैं कभी भी, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स की मैंने आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एयर साइन, जिन्होंने एयर साइन चूज किया था, मतलब एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या बताते हैं आपके कार्ड्स। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले हम आपके करियर पे बात करते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। कार्ड्स प्लीज गाइड एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, उनका करियर कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। Two of Wands. Okay, Seven of Swords. Knight of Cups. Six of Pentacles. Four of Pentacles. Oh my God, the High Priestess. न जाने क्यों मुझे यहाँ पे घमंड थोड़ा सा वर्ड आ रहा है। कभी भी अपने काम पे ना घमंड मत करना, ठीक है। आप लोग टैलेंटेड हो, कैपेबल हो, बट ना उस पर अगर थोड़ा सा भी प्राइड आ गया ना, आपका काम थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है आप जितना मेहनत करोगे ईश्वर उसी हिसाब से आपको देगा, उतना ही देगा जितना आप कैपेबल हो। जितनी आप मेहनत करोगे इतना तो है, पर ये भी दिख रहा है कि इतना देगा ईश्वर कि आप लोगों में बांट सकोगे, ठीक है। आप भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि लोग आपके अंडर काम करें, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपके करियर में ऐसा लग रहा है कि जो भी मिलेगा थोड़ा सा लेट हो सकता है, या फिर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा प्लानिंग करके आप करो काम, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी बनाकर। दूसरा, थोड़ा समय लग सकता है, और आप में से काफी लोग इंडिया के बाहर भी जाकर काम कर सकते हैं, मतलब आप अपनी कंट्री से बाहर जाके भी दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा लग रहा है जॉब कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए, थोड़ा सा केयरलेसनेस आपकी तरफ से हो जाती है, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग कुछ मेहनत तो करते हो लेकिन उसका उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो बस आपको अपना मेहनत करते रहना है। ये चीजें होती हैं लाइफ में, कुछ ऐसा होता है कि पास के कर्मास होते हैं जिसकी वजह से आप मेहनत करते हो लेकिन उतना फल नहीं मिल पाता आपको, है ना। बट ये है कि इसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे आप अपना 100% हर बार देते हो, आप वैसे दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसा दिख रहा है आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं। ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी करना आपके लिए सही रह सकता है। फिलहाल तो नजर आ रहा है आपके में, आप में से कुछ लोग अपनी कुंडली चेक भी करा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें मायने रखती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आप नहीं प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हो, बट आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो, ठीक है। लाइफ में ऐसा आपको मौका मिलेगा
रहेगा और आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आप ओनर रहोगे, अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हो, ये भी आप में कैपेबिलिटीज हैं। बस ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ये हो सकता है या आप केयरलेस हो जाते हो, या तो ये दिख रहा है कि आप जितनी मेहनत करो उसका फल वैसा ना मिले, कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने प्लान और स्ट्रेटजीज पे काम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं जो मेन कार्ड आपके लिए द हाई प्रीस्टेस का आया है। आप बहुत ज्ञानी बन सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल काम में भी आपके काम कर सकते हो, स्पिरिचुअल काम में भी टीचर बनना आपके लिए अच्छा है, और आप चाहे तो रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, ये बनना भी आपके लिए सही रहेगा। कुछ ऐसा काम जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड है, वैसे काम भी आप यहाँ कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपका एकेडमिक काफी अच्छा रहेगा। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, हाई स्टडी करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये भी नजर आ रहा है। और दूसरा, जिस तरह से वो जिस तरह से वो बैठी हुई है, वैसे दिख रहा है कि आपके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे काफी हद तक नजर आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जिसमें हाई पोस्ट हो, तो ऐसा भी आप कुछ काम अपने करियर में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसे ऑफर भी चलकर आएंगे, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर ऑफर भी आ सकते हैं, जॉब ऑफर, जॉब कॉल, तो ये भी आपके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी और भी कार्ड्स से देखेंगे आपके लिए करियर के लिए। कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स। मतलब आपको निराशा हाथ लगती है और आप कभी कभी लॉस की तरफ ज्यादा ध्यान दे देते हो। आपकी आदत है ये कि अगर कोई चीज ऐसा हुआ डीमोटिवेट करने वाला, तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट, मतलब डिप्रेस हो जाते हो सब चीजों में। कुछ भी ऐसा होता है, मैं यहाँ पे कुछ समय बर्बाद होता हुआ देख रही हूँ, अपना कोई समय बर्बाद कर रहा है। जैसे वो जो समय आपके पास है ना, आपको उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने को कहा जा रहा है। उस समय में एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाने को आपको कहा जा रहा है। आपको काम करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ करते रहना है। ये ऐसा लग रहा है कोई डीमोटिवेट है, कोई डिप्रेस है, कोई समय बर्बाद कर रहा है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे मैं ले पा रही हूँ आपके लिए। और ये सही नहीं है, ये आपके काम में आपको बढ़ने से रोक रहा है, इतना आप समझ लीजिए। जब भी आप ऐसा कुछ फील करते हो, तो इतना समझ लेना कि अभी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और ये भी समझ लीजिएगा कि अभी ये इन सब चीजों का समय नहीं है। जो हमारे पास है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका ध्यान देना है। ठीक है, आप ना जो है आपके पास, उसको भी आप ऐसा लग रहा है वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये अगर आपकी पोटेंशियल की बात कर ली जाए तो भी है। ठीक है, आइए सेवन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स के आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स। Three of Wands, एक बात और मुझे समझ आ रही है यहाँ पर, एक मैसेज जो मिल रहा है, अगेन हाई प्रीस्टेस। वाओ, अगेन हाई प्रीस्टेस। आप लोग कुछ बहुत बड़ा करोगे लाइफ में, देखिएगा लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, जिसमें सच में प्लानिंग वगैरह की जरूरत है। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो आप में से काफी लोग। बट ये मुझे नजर आ रहा है लालच, एक लालच का भी लालच मत करना। ऐसा लग रहा है जैसे आप लालच अगर करें कभी किसी चीज में, करियर में, पैसे में, फाइनेंस के लिए भी, तो ना आप पे उल्टा पड़ सकता है, आप फंस जाओगे उसमें। ये एक एडवाइस है आपके लिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आप जरूर कोई ऐसा काम करोगे जो ऑनरेबल होगा, लोग आप जैसा बनना चाहेंगे। ठीक है, आप तक पहुंचना चाहेंगे। दूसरा, कुछ आप जो भी करियर में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आप पे, आफत आ सकती है, जिसमें यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे कि कोई ब्लेम लगाना आप पर। ठीक है, तो खुद को डिफेंड करने की एनर्जी भी रखिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे जले, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी तैयार रहिएगा। ये भी दिख रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, एक कंपटीशन वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। द एम्प्रेस, वाओ, देखिए द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों ही आए हैं।
वही काम करिए जो आपको दिल से अच्छा लगता है, उसी को चूज करिए। अगर आप लोग कुछ ब्यूटी से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी काम आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिव क्रिएटिव काम के लिए भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कुछ क्रिएटिव अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक स्पिरिचुअल भी दिख रहा है, टीचिंग, यहाँ पर रिसर्च भी दिख रहा है आपके लिए, कुछ अपना बिजनेस भी दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ सर्विस फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो काफी हद तक बहुत सारे, जैसे आपके बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फील्ड आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। लेकिन जो भी करोगे ना उसमें, ये एक बात बता दूं मैं, आप जो भी करोगे ना उसमें आप नंबर 1 पे रहोगे, ये मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड देख लीजिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड देख लीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख लीजिए, ठीक है। तो जो करोगे ना उसमें नंबर 1 पे रहोगे, मतलब हाई पोस्ट पे रहोगे, ठीक है। जो करोगे उस फील्ड में आगे रहोगे। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, बहुत पोटेंशियल है आपका। आपका काम भी रुकेंगे कभी कभी, फंसेंगे कभी कभी, ठीक है। और ये भी है कि एक अच्छी प्लान स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, आप में वो बात है। बट हाँ, ये भी है कि कभी कभी निराशा हाथ लग जाती है, तो वो आपको डिप्रेस कर देता है। तो डिप्रेस नहीं होना है उस समय पर, आपसे कहा जा रहा है फिर उठ खड़े होना है और फिर लड़ना है, ठीक है। अपने लिए खड़े होना है और आगे बढ़ना है यहाँ पर। क्योंकि आप लाइफ में खुद तो बहुत कुछ अचीव करोगे, दूसरों को भी देने में आप सक्षम रहोगे, आगे जाकर उनकी मदद करने में सक्षम रहोगे। तो ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाएगा ही कि आप दूसरों की मदद कर पाओ, उनको सैलरी दो, राइट। तो ये ऐसा कुछ आपके लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और मैं कार्ड लेना चाहूंगी, लव की बात कर लेते, आइए। द एम्परर, ओके। द हेरोफेंट, माय गॉड, आज 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 इस पाइल को तो, ओ माय गॉड, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, माय गॉड। आप देख रहे हैं मेजर अरकाना की तो भीड़ लग गई है यहाँ पर, लाइन लग गई है यहाँ पर। ओके, तो आपके लिए मैरिज 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 मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस है आपके लिए यहाँ पर। सोलमेट पर्सन देख रहे हैं, चैरियट, ये यिन एंड यांग वाली एनर्जी देख रहे हैं। सोलमेट आपको पूरा सपोर्ट करेगा। कहते ना, आपने ये शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो कि अगर मैरिज की बात की जाए तो गाड़ी एक इंसान से नहीं चलती है, ठीक है। जब दोनों हो साथ में तब गाड़ी चलती है। तो ये वही चैरियट में देख पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से बैलेंस करेंगे लाइफ में, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं ये देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग को अपना प्यार जैसे यंग एज में ही मिल जाएगा, ऐसा भी है। आप में से कुछ लोग को यंग एज में ही मिल जाएगा अपना प्यार। एक फादर फिगर मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहे हैं, द एम्परर, ओके। लव मैरिज के लिए तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है लव मैरिज के लिए बढ़िया है। और कुछ लोग की देखिए, मैरिज तो यहाँ पे है, डेफिनेटली है, ठीक है, मैरिज तो है। बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिलने भी वाले हैं, और कुछ लोग शायद मिल चुके हैं, बहुत मतलब यंग एज में ही शायद आप उनसे मिल लिए हैं, ऐसा कुछ लोग के लिए नजर आ रहा है। द मैजिशियन, बहुत मतलब आपसे एफर्ट्स कराए जाएंगे, मतलब आप अपने प्यार के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है। चाहे आप अरेंज मैरिज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो भी पार्टनर होगा आप उसके लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी, ठीक है। इतना प्यार रहेगा आपके लिए, आप उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करोगे। बाकी हम और कार्ड देखेंगे जिससे और क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपके लव में, मैरिज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उनके वजह से।
या वो मेन रोल अदा कर सकते हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। फादर से कनेक्शन लग रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग अपने जैसे फादर के फ्रेंड है होते हैं, उनके कोई बच्चे हैं, मतलब उनके उनसे भी कुछ शादी वगैरह हो सकती है, ऐसा कुछ दिख रहा है। फ्रेंड वाला कुछ रिश्ता भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी कुछ दिख रहा है। फादर एक मेन रोल जैसे अदा कर सकते हैं यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है आपके लव लाइफ में, चाहे अब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। उनके वो शायद कोई रिश्ता लेके आ सकते हैं, अगर अरेंज की बात की जाए तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है। अगर लव करने की कोशिश करे तो शायद घर के जो मेल हैं, जब लाइक फादर फिगर जैसे मैंने बोला, वो कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ सक्सेसफुली कोई लव मैरिज मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप लोग किसी से शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं बहुत। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, अगर आप किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हो तो ये है। बाकी और भी कार्ड से देखेंगे। इसको हम साइड कर लेते हैं। द मून, इमोशनल, ओ माय गॉड, 5 of Swords। प्यार में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दुख भी मिल सकता है, आसान नहीं रहेगी लव जर्नी आपकी। ओ माय गॉड, अगेन द एम्परर। आपसे आपके लिए एक एडवाइस है, इतना आप समझ लीजिए, जब तक आपका करियर अच्छा नहीं रहेगा तो लव भी मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि द एम्परर वो होता है जो जीरो से खुद को बनाता है। और आपसे पहले आपके लिए मैं बता दूं, आपके लाइफ में करियर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। अगर आप नहीं भी रखेंगे, लव को देंगे, तो करियर अपनी जगह खुद बनाएगा, फिर वो लव को हटना पड़ेगा लाइफ से, ऐसा भी कुछ है। लव हो सकता है आपके लाइफ से जाए और आपसे कहा जाए अपने करियर पे पहले फोकस करो, उसके बाद लव पे जाना। लव तुम्हारे लिए सेकंड सीढ़ी होगी, पहले करियर, ठीक है। ये कार्ड इसको मैंने साइड में रखी थी, बट यहाँ पे 9 of Swords मैं ओपन कर देती हूँ। मैं ये दिख रहा है कि शायद लव में थोड़े से मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम और इश्यूज भी दिख रहे हैं, पेनफुल भी दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि लव आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। जब लव में जब जुदाई आ जाती है, राइट, या फिर कुछ ऐसा चीट आ जाता है, तो ये ना बहुत जैसे बहुत गहरा सदमा पहुंचाता है इंसान को, मतलब बहुत अंदर तक हिट करता है लोगों को। और ये ना लाइफ में बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को। तो ये वाली ऊर्जा यहाँ पर है। बट मैं इतना बता दूं, वैसे मैंने बहुत लोग के लिए यहाँ पे मैरिज देखी है, ठीक है, मैरिज का लग रहा है मुझे। तो ये तो है, देख सकते हैं आप 10 of Pentacles। आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी ना, वो बहुत अच्छी होने वाली। हो सकता है कि कुछ लोग के लिए, जैसे मैंने कहा लव मैरिज है, तो हो सकता है वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे आपका समय। और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो शायद उससे पहले आपको लाइफ में वो शायद वो उस तरह का रिलेशनशिप ना मिला हो। लेकिन जो भी आप जिनसे भी आप शादी कर रहे हो, मैं इतना बता दूं, आपकी लव लाइफ जो सॉरी मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बच्चे रहेंगे, वो खुशियां रहेंगी जो आप चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे, वो खुशियां मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ग्रो करोगे आप, बहुत ग्रो करोगे। यहाँ पे 10 of Pentacles की एनर्जी है। यहाँ पे से किसी न किसी चीज की कमी ना होना। एक फैमिली होती है, एक फैमिली जिसमें कुछ भी कोई कमी नहीं है, मतलब पैसा है, ठीक है। लोग की ख्वाहिशें होती कि हाँ एक डॉग भी रखना है यहाँ पर, ठीक है। घर सुंदर होना चाहिए, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। तो वो सब कुछ ऐसा लग रहा है लाइफ में आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए ये आप एक देख रहे हैं, आप एक बोनस है, एक रिवार्ड है। पर इससे पहले ये मिलने से पहले एक तरीके से कह सकते हैं लॉटरी लगना, ठीक है। तो ये चीज मिलने से पहले आपको लाइफ में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस से भी लव रिलेशनशिप में गुजरना पड़ सकता है आपके, ठीक है। क्योंकि जो आप पेन सहेंगे ना, ये पेन का वो रिवार्ड आपको ये बाद में मिल रहा है। ये मैं कहना चाहूंगी। तो आप में से कुछ लोग जैसे स्ट्रगल भी होती है लव लाइफ में, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है, सोसाइटी काफी ऐसी होती है कि जो सोसाइटी में अगेंस्ट होते हैं, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। तो उसमें भी क्या है ना, ये जो स्ट्रगल आपका रहेगा ना, लेकिन जो बाद में जाकर रिवार्ड मिलेगा ना, इसका भी मजा कुछ और रहेगा,
ठीक है, तो ये आपके लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आइए देख लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए, ठीक है, तो वो तो खास रहेगी, बट आपको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना रहेगा यहाँ पर। मुझे ना जाने क्यों, क्योंकि ना वो ऐसा रहेगा, कभी कभी थोड़ा सही नहीं लगेगा, फिर सही है, सही नहीं लगेगा सही। ऐसा नहीं कि बहुत जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाना, नहीं ऐसा नहीं है, बस जैसे थोड़ा कभी सही ना लगना, थोड़ा सा जैसे सर्दी जुकाम होता है, नहीं है, सर्दी जुकाम हो जाना, हेडेक हो जाना कभी कभी, तो ये इस तरह का थोड़ा छोटा मोटा ऐसा, मतलब फिर ठीक भी हो जाना जल्दी से, मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है ऐसा करके, कुछ छोटे मोटे से जो होते रहते हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिलहाल। यहाँ पे कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ अपने हेल्थ का ध्यान भी रखोगे आप लोग ना, कुछ जैसे ऑर्गेनिक चीजें खाना और जैसे डाइट फूड खाना कोशिश करोगे, ये सब चीजें करने की, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग जैसे स्पाइस खाना पसंद करते हैं यहाँ पे, कुछ जैसे तीखा चटपटा खाना भी बहुत पसंद है उनको, ठीक है, तो ये थोड़ा खाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है। खाने पे ध्यान रखने की आपको थोड़ी जरूरत यहाँ पे रहेगी रहेगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो अपना खाने का ध्यान रखेंगे, डाइट फूड लेना, लाइट खाना, ठीक है, ज्यादा नहीं खाना, तो ये सब भी मुझे दिख रहा है फिलहाल। एक जैसे आपकी हेल्थ का तो फिलहाल आया, तो एक लेकिन आपका जैसे आपके कोई फैमिली डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना जैसे आप हेल्थ चेकअप वगैरह भी कराते हैं, जैसे यहाँ पर रिचनेस की एनर्जी आ रही, रिचनेस, हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, कि रिचनेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत रिचनेस आ रही है यहाँ पे, आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। बट ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अप डाउन, छोटा मोटा जुकाम वगैरह, सिर दर्द, या कभी ऐसे बॉडी पेन हो जाता है, तो ये बहुत जैसे कि ऐसी चीजें होना जो रिकवर जल्दी हो जाते हैं, उसमें से जल्दी ही निकल जाओगे आप, तो कुछ ऐसी थोड़ी बहुत ऐसे चल सकता है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा ऐसा मुझे कोई इश्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपके लिए फिलहाल, तो ठीक है ना। आइए देखते हैं इस कार्ड से भी हेल्थ के लिए आपके लिए क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये सही है कि आपके लिए बाहर जाना अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा घूमना फिरना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बताए घर पे रह रहे के बोर हो सकते हो, घर में रह रहे के ये आपको थोड़ा सा वो रह सकता है कि कभी कभी इंसान सिक, मतलब बीमार नहीं होता, लेकिन वो सिक फील करता है, थोड़ा सा से आलस आना, मन नहीं लगना, काम करने की इच्छा नहीं होना, और ये इस वजह से भी होता है थोड़ा, मतलब कैसे बताऊं मैं इसको, जैसे एक तरह की जैसे नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती कभी कभी, तो जैसे एक एक जगह घर में रह रहे कर भी होता है, थोड़ा सा बाहर घूमना, नेचर में जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। यहाँ पे वॉक वगैरह पे जाना भी आपके लिए अच्छा है। खुद को ना बंद करके नहीं रखना है, हाँ, खुद का ध्यान रखना। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो जो जिम वगैरह ज्वाइन करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद करोगे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को घर पे ही रखे हुए हैं, घर पे रहते हैं, ज्यादातर अपना समय घर पे बिता रहे हैं। जाओ बाहर घूमो, ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। आप कहोगे नहीं मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। अगर कोई जैसे आपका प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ को लेके, वो मुझे यहाँ पे सुधार आते हुए दिख रहा है उसमें काफी, ठीक है। अभी कोई भी अगर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसमें से रिकवरी का यहाँ मैसेज है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आप अपनी मेडिसिन वगैरह अगर कोई ले रहे हैं तो लेते रहिए, थोड़ा नेचर में जाइए, नेचर की हवा लीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। या तो आप वॉक वगैरह पे जाया कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक एडवाइस है, आप यहाँ पे आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, राइट,
स्पिरिचुअलिटी आपको क्या बताना चाहती है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, जो लोग एक खिंचाव अपने ईश्वर से जुड़े हुए फील करते हैं, उसके लिए क्या ही मैसेज है? 3 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लेसन्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, अभी बहुत लेसन लेने हैं आपको, बहुत लेसन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई। अभी तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है लाइफ में। आपकी इजी लाइफ थोड़ी हो सकती है स्टार्टिंग में इजी रही हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे अप डाउन्स भी लाइफ में देखने मिलेंगे जो सिखाएगा बहुत, ठीक है। इसमें तो अभी आप ऐसा लग रहा है नए नए हो स्पिरिचुअल लाइफ में, तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को और अच्छे से जानोगे, ये दुनिया कैसे चलती है, किस तरह के लोग हैं, और यहाँ क्या सबसे ज्यादा जरूरत है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये चीजें आज से समझोगे, और कभी ऐसे भी स्थिति में फंसोगे कि जहां से आप तो नहीं निकल पाओगे, आपको ईश्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी। वो आएंगे आपको इसमें से निकालने के लिए, और आपका विश्वास उसमें और गहरा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस आपका, बट ये है कि आपको लेसन्स काफी मिलेंगे इसमें। ये है अभी जैसे कि पेज की ऊर्जा मैं यहाँ से ले पा रही हूँ, ऐसा दिख रहा है अभी थोड़ा सा आप नए नए हो इसमें, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, आप धीरे धीरे जान रहे हो इन सब चीजों को। अभी बहुत डीप जाना है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें, और आपका विश्वास इस पे बहुत बढ़ेगा आगे जाकर, ये दिख रहा है। और भी कर लूंगी यहाँ पर। ओ गॉड, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, तो 9 ऑफ कप्स भी तो आया है यहाँ पर, ठीक है। एक नेगेटिव ऊर्जा के साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा भी तो आई है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की। ये आपकी कोई विश फुलफिलमेंट करेगा, ये आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर निकालेगा। आप क्या हो, रियल क्या हो आप, ठीक है। ये आपको समझने में मदद करेगी स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आपके अंदर का जो खजाना है ना, जो आपका हार्ट है, उसको ओपन करने में, उसका जो ब्लॉकेज अगर है तो उसको ओपन करने में मदद करेगा ये। आइए देखते हैं और भी कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफी लोग ना बैलेंस करोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और लॉजिकल वर्ल्ड को, रिलेट कर पाओगे अच्छे से, और उसको बैलेंस करने की करके चलोगे। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं हो जाओगे, और बहुत ज्यादा ये नहीं कि लॉजिकल सोचोगे, दोनों को बैलेंस करके चलने वालों में से हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये दिखा रही है कि ना आप बहुत ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में कि आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले बन जाओगे, पॉजिटिव ऊर्जा में रहोगे, और अपनी ये ऊर्जा लोगों में पहुंचाओगे, और विजडम आता हुआ दिख रहा है। एक तो विजडम है ये, जैसे कि आप देख सकते हो ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हाई प्रिस्टेस आपके पास 2 बार आई है, और ये हाई प्रिस्टेस ने भी लाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, आप देख रहे हैं। ये भी एक विजडम शो करता है, आपके पास बहुत नॉलेज होगी। आप ना व्हाइट ड्रेस जो देख रहे हो आप बहुत लाइट एनर्जी में रहोगे। आपको ना किसी की जरूरत नहीं होगी खुश रहने के लिए, आप खुद पता चल जाएगा कि जो खुशी है वो मेरे अंदर ही है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। और बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ को देखिए, आजकल तो आदत हो चुकी है, लोग अपने सोशल मीडिया में बहुत दिखाते हैं मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है। आप ना ये सोशल मीडिया वगैरह के चक्कर में, ज्यादा दिखावा वगैरह के चक्कर में, शो ऑफ करने वाले चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये चीजें आपके अंदर आ जाएगी। ये चीजें आप बताए क्या दिखाती है, आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाती है, कि आपको ना लोग को दिखाना पसंद नहीं है। आप जो हो वो हो, आपको पता है, इसमें लोगों को शो करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी यही एक जो ट्रिक होगी कि मुझे लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि कैसा पर्सन है या कैसी पर्सनैलिटी है। लोग कहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो, तुम तो मतलब कुछ अलग ही हो यार, फिर भी तुम नहीं हो, मतलब लोग इम्प्रेस भी आपसे हो रहे और पूछ रहे कि तुम क्यों नहीं हो ठीक है, ऐसा वाला शॉकिंग थोड़ा। तो ऐसा आपको ना ये नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ सबको बस बताना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल रहोगे। ये आपकी आप में से कुछ लोग शायद ये अभी भी आदत है, और शायद कुछ लोग ऐसा भी रहेगा कि ये शायद आगे जाके समझ जाओगे, ठीक है, काफी हद तक। तो ये चीजें मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है।
कुछ और भी कार्ड्स है, आइए देख लेते हैं। ये लव के लिए आपके रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपकी चाइल्डहुड में ऐसा कुछ रहा हो, बट एक मैसेज जो मिल रहा है वो मैं देना चाहूंगी कि शायद आप कुछ लोगों का चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो, या तो चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी भी है, आपको हर्ट करता है, हॉर्न करता है, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, अभी जैसे लग रहा है किसी का कुछ दिल विल टूटा हो अगर, ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अपने ऐसा समझिए कि आप छोटे और आप खुद का ही ध्यान रख रहे हो, मतलब आप एक बड़े भी हो और आप एक छोटे भी हो और आप अपना खुद ध्यान रख रहे हो। मतलब देखिए, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सबको नहीं बता सकते, ना ही पेरेंट्स को बता सकते लाइफ में, तो उन चीज़ों से हमें खुद गुजरना होता है। उस समय हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है और कोई नहीं रख सकता। लोग आपकी बातें सुन सकते हैं, फ्रेंड्स आपकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन वो आपका ध्यान नहीं रख सकते जिस तरह की केयर उस समय जरूरत होती है आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस समय आपको अपना ध्यान रखना होगा। एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी तरह खुद को अपनी केयर करनी पड़ेगी उस समय। उस चीज से बाहर जब आप आ जाओगे, बस तब तक के लिए ही बस अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उस समय और कोई नहीं होगा जो आपको समझेगा, आपका ध्यान रखेगा, आपको ही करना होगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके में हाई प्रीस्टेस आई क्यों है, ठीक है, इसी रीजन से आई है। आपको लेसन्स बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लव को लेके आपके अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल ये आएगा कि यार ये तो ना, जो भी है हम जिससे भी मिलते हैं, ये हमारी जर्नी है और हमें, आप में से काफी लोग अपनी जर्नी उनके साथ पूरी करोगे, ठीक है, जैसे मैंने लव मैरिज वाली बात की है। और कुछ लोगों के सपने किसी के साथ टूट भी सकते हैं और वो उनको ये समझ में आएगा कि तो बस हमारी जर्नी का पार्ट था, ठीक है, हमारी जर्नी तो किसी और के साथ लिखी हुई है, और हमें उनके साथ पूरी करनी है। और जो भी मैंने समय इस पर्सन के साथ बिताया है, ठीक है, वो एक अच्छा मोमेंट था और मुझे ये ब्लेसिंग की तरह अपने साथ रखना चाहिए। कोई बात नहीं अगर हम अलग भी हो गए, तो ये चीजें ना, ये ना धीरे धीरे आती है। और जब ये सब चीजें आपको समझ में आती है ना, ये एक इनलाइटमेंट है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना के रखा है, तभी तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस ये क्यों आ रहा है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आप पे बहुत मेहरबान रहेगा, आपकी सारी विशेष पूरी होगी यहाँ पे। रीजॉयस एंड सेलिब्रेशन, आप लाइफ में सक्सेस जरूर पाएंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा होगा कि आपका सोशल ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा, आप सोसाइटी में एक अच्छी जगह स्टैंड करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड होगा आपका। हैप्पी फैमिली, क्या यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया था, वो भी यही शो करता है। आपकी मैरिज लाइफ जो है बहुत अच्छी, बहुत बेहतर रहेगी लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ऐसा आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स और ईश्वर से अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आए हो, ठीक है। उस समय तो जो सोल आती रहती है उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हाँ मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग से मैं अलग होंगी। जब वो यहाँ आता है ना, तब बहुत चीजें डिफिकल्ट होती चुकी है, तो उसको तो ये पता नहीं होता। दूसरा, लॉ वगैरह करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी दिख रहा है कि जस्टिस आप में से कुछ लोगों को लाइफ में, जैसे मैंने कहा, अगर आप पेन सह रहे हो ना, रिवार्ड उसके लिए जरूर रखा है आगे, इतना समझ लेना। जस्टिस आपके साथ जरूर होगा जरूर। हाँ, लॉ के फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, जाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए लॉ करना। एक्सपेक्टेशंस, अगर मेल्स देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई जरूर एक फीमेल होंगी आपके लिए। देखिए अगर मेल की बात की जाए तो कोई फीमेल आपके लिए एक्सपेक्टेशन जरूर आपसे बहुत रखने वाली है। दूसरा, अगर अब ऐसे देखा जाए तो आपकी मदर्स की आपसे काफी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा जरूर कुछ बहुत अच्छा करेगा। अगेन यहाँ जुडिकेशन आया है, तो लॉ आपके लिए करना, जस्टिस मिलना, ये काफी हद तक मुझे 2 कार्ड में सेम वही बातें आपके लिए बताई जा रही है, ठीक है। कुछ लोग आप में से काफी कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं और कुछ आपके लिए यहाँ पे जैसे लॉ के थ्रू, मतलब अरेंज मैरिज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। मैरिज का तो मुझे काफी हद तक दिख रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वाली है। अरेंज मैरिज यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट है फिलहाल तो, चूंकि ऐसा लग रहा है मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। चाहे आपको लव में जितना भी उतार चढ़ाव देखा हो, लेकिन मैरिज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, और क्या चाहिए, राइट। तो ये चीजें आप लाइफ से काफी सीखने वाले। तो ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग्स ओपन आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स की मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिन्होंने ये चूज किया है। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले हम आपके करियर पे देखेंगे।
गॉड्स प्लीज गाइड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं करियर के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइटर, वॉरियर, अपनी जगह बनाना है, अपनी चीज को हासिल करना है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप काफी अच्छी जॉब करोगे, काफी अच्छा फाइनेंस आपका रहेगा यहाँ पर। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये फायरी एनर्जी आपको कुछ बहुत अच्छा गेन करने में मदद करेगी। आपके अंदर का जो पैशन है कोई चीज को करने का, और आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी और पेशेंस आपका बहुत यहाँ काम आने वाला है यहाँ पर। कुछ आपको माय गॉड, इसी का वेट था। एक जैसे लगा कि इस कार्ड के बाद कुछ तो ये कुछ अधूरा है, ऐसा लगा जब ये कार्ड मैंने रखा ना, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मैं पढ़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपका कुछ काम ऐसा है जो नहीं बनेगा लाइफ में, गिरोगे, ठीक है। लाइफ में कभी हमेशा तो सक्सेस नहीं मिलती ना, फेलियर्स मिलती है, उसके बाद जो सक्सेस का मजा होता है वो कुछ और होता है। तो गिरोगे कभी लाइफ में, कभी खुद के वजह से गिरोगे, कभी ऐसी सोसाइटी के वजह से गिरोगे, कभी कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आपका डिमोटिवेट फील कर सकते हो। लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा करियर में करोगे। स्टार देख रहे हैं आप, विश फुलफिलमेंट, जो टारगेट है वो अचीव करोगे, चमकोगे, ये जो बड़ा स्टार ना वो आप बनोगे। और ये आपके अंदर का पैशन है ना, जो आग है कुछ करने का, कि चाहिए अचीव करना है, इसे तो करके दिखाना है। अगेन यहाँ पे वाटर साइन, जैसे कि आपका वाटर साइन है तो वो वाटर, ये वो वाटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ लोग के लिए इमोशनली भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग आपका जो करियर होगा, आपका काफी हद तक आपका करियर ना कुछ इमोशन से कनेक्टेड होगा। जैसे कुछ लोग जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, या तो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहेंगे, और वो इमोशन उनको पुश करेगा वो काम करने के लिए, ठीक है। तो कुछ जैसे इमोशंस से काफी हद तक कनेक्शन एक है, काफी गहरा कनेक्शन इमोशन से। कुछ अपने पार्टनर से शादी करने के लिए शायद जल्द से जल्द कुछ करने की कोशिश करेंगे कि मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं कि मैं उससे शादी कर पाऊं। इमोशन से काफी यहाँ पे एक गहरा कनेक्शन मिला, जो आपको पुश देगा, फायर पैशन आपके अंदर जगाएगा कि करना है तो करना है। कुछ ऐसी वाली ऊर्जा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। पेशेंस भी इसमें बहुत लगेगा। मतलब आपका काम शायद थोड़ा सा लेट भी हो, कभी गिर जाओ, फिर उठ के खड़े होने वाली ऊर्जा तो ये है। लेकिन आप ना रुकोगे नहीं कभी, फंसोगे नहीं कभी, लड़ोगे, और ये लड़ने वाली ऊर्जा ही आपको आपके गोल तक आपको पहुंचाएगी, ये मैं देख रही हूँ। और भी देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, स्टार भी आ गया, सन भी आ गया। आपका करियर बहुत ही ब्राइट है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे एक्सप्लोर करना, आपको बेस्ट अपने लिए चुनना है कि क्या अच्छा है। और ये भी मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम रह सकती है, बट आपके लिए क्या आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए क्या है? स्टार, सन, ठीक है, द फूल। कब आपसे कहा जा रहा है ना, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मैं देख रही हूँ कोई सिचुएशन आपको रोक सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा फेलियर हो सकता है जो जब वो गिरा सकता है, लेकिन उस समय पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव होके, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये देखिए, ये दो कार्ड के बीच में ये कार्ड आया जो कि पेशेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, और मैं यहाँ पे गिरते हुए भी देख रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा करना है कि इस समय पॉजिटिव रहना है, और ऐसा कह रहा है कि आगे बढ़ो लक्ष्य की तरफ बिना सोचे समझे। कभी कभी ना जब हिम्मत हार जाते हैं, यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ के ना आगे बढ़ो, बस यूनिवर्स है ना, सब देख लेगा। ये विश्वास आपको ना आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। ये दिख रहा है मुझे। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंस की इश्यूज आपको रहेंगे, बट बाद में वो जाके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं,
ठीक है। और शायद ये भी एक पुश रहेगा जब आपको आपके फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी ना लाइफ में, ये भी आपके लिए एक पुश रहेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में। आप में से काफी लोग पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि या तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बट यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है। आप में से कुछ लोग में मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी कमाने लग जाएंगे अपने लाइफ में, कम एज से ही अर्न करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट ना ये तो जर्नी का एक बस एक बिगिनिंग रहेगी आपके लिए। आप तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। सन का कार्ड ही देख लीजिए, स्टार का कार्ड ही देख लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 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 आपके लिए ऑप्शंस बहुत होंगे। ठीक है, तो आप मुझे लगता है एक से ज्यादा काम भी कर सकते हो लाइफ में। जैसे ये किया, फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर उसके उसमें आगे बढ़ गए। लाइफ में ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा काम करो, बहुत सारा एक्सपीरियंस लो, अलग अलग चीजें करो। आपका भी शायद मन होता है कि ये भी करना है मुझे, ये भी करना है लाइफ में, ऐसा भी कुछ करना है, होता है ना। बस सब करने में थोड़ा सा मतलब वो रहता है कि ना आप सब में एक साथ तो नहीं जा सकते, एक एक करके अपनी विशेष पूरी कर सकते। तो ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। आइए देख लेते हैं लव के मामले में आपका कैसे रहने वाला है। यह आया है 9 ऑफ wands। या तो आप सिंगल रहे हो बहुत समय से, या तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लॉस, धोखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए एक बेस्ट पर्सन ईश्वर भेजेगा। ठीक है, और ये आपको ना शायद आप कई रिलेशनशिप में रहे भी हो, कुछ लोग ऐसा दिख रहा है, और अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, पर ऐसा लग रहा है ईश्वर आपके लिए कुछ एक बढ़िया पार्टनर जो उन्होंने सोच के रखा कि नहीं यही है जो बेस्ट है। पहले तो बैड एक्सपीरियंस कभी कभी लाइफ में मिलते ही हैं, बट एक एक अच्छा पार्टनर आपके लिए है, ईश्वर ने प्लान करके रखा है सब कुछ। ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा इसको लेकर। ओ गॉड, आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर शायद उनको पहले से जानते हैं, कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं इतना बता दूं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने सब प्लान कर रखा है। यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग दिख रही है, वो समय से वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा ऐसा। और ये सेलिब्रेशन मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि वो जब आएगा ना आपके लाइफ में खुशियों की बहार होगी। ठीक है, ऐसा। और आप भी उसके लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी कर जाओगे, और वो भी आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, ऐसा पर्सन रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए, मतलब आपका समय एकदम जैसे बदल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सब बढ़िया, एक न्यू फेज व्हील। और कुछ लोग के लिए ये होने वाला है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप बहुत समय से सिंगल थे तो कोई मिलने वाला है। अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं देखा है, ईश्वर आपको कुछ देने वाला है, आपके लाइफ में खुशियां आ रही है। ये मैरिज का भी एक मुझे मिल रहा है आपके लिए, आप में से काफी लोग के लिए। तो ये डिवाइन टाइमिंग, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल ये दिख रहा है। और अब आपका साथ समय से लग रहा है पलटने वाला है, लव के मामले में समय पलटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन कुछ सही नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है आपस में, या तो कुछ बाहर की प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप को हार्म कर रही, कोशिश कर रही है, तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। मैरिज की बात हो सकती है यहाँ पर, आपको अपने लव के लिए फाइट करना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये भी चीजें आपको आपके लिए यहाँ पे मैसेज में है। आइए देखते हैं। और आपको कुछ ईश्वर की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अपने प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात कर रही हूँ मैं। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, जजमेंट, गुड न्यूज, हीलिंग, ओ एज ऑफ कप्स। ठीक है, समझ रही हूँ। देखिए आप में से ना क्या है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज नजर आ रहा है, आप अपने इंटेलिजेंस से और गिव अप ना करते हुए कुछ अपना मुकाम हासिल करोगे, जो चाहते हो कि हाँ यार ये पर्सन तो मुझे चाहिए। या तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला, जो कि ये कार्ड्स भी मैंने यही बात करते हुए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बातें की थी। ठीक है, ये भी मैं कहूंगी कि देखो, अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, उनके लिए जो अभी तक, ये देखिए ये दो कार्ड के बीच में है, तो मैं दोनों ही बात करूंगी यहाँ पर। जो लोग देखिए अभी तक आपके लाइफ में कोई नहीं आया है, कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो,
तो ये मैं कहूंगी कि नेगेटिव थॉट मत लाओ, पॉजिटिव थॉट लो कि आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है। ठीक है, लेट्स इमेजिन, ठीक है, कि आपका जो सोलमेट है बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। दूसरा, जो लोगों ने पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं देखे हैं, आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा बच के रहना है आपको। उसमें से निकल जाओगे, चिंता मत करो। बस वो समय थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन ईश्वर ने इतना बता दो आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है। ठीक, बाकी जो लव मैरिज करना चाहते हैं मैं उनसे यही कहूंगी, गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहो। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है हीलिंग होगी, कोई गुड न्यूज मिल सकती है उनके लिए, स्पेशली जो अपने लव के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, गुड न्यूज मिल सकती है अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो। ठीक है, और या हीलिंग, जिन लोगों पास रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, हीलिंग है आपके लिए। और आपको ना मूव ऑन करने में बहुत मदद करने वाला है, मूव ऑन करने में अपने वो डार्कनेस से, जो भी जिसने आपको बहुत ज्यादा हिट किया है अंदर तक, उसमें से निकलने में आपको बहुत आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक सन की ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको ब्राइटनेस की तरफ लेके जाएगा, डार्कनेस आप खुद छोड़ के जाओगे, उस इमोशंस को, आ, वो रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने में आपको मदद कर रहा है ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं हेल्थ के लिए आपके लिए क्या है यहाँ पर गाइडेंस। वैसे मुझे कार्ड पहले उसमें से लेना चाहिए था, मैं इसको शफल तो कर दिया है, बट मैं कार्ड इसमें से पहले लेना चाहूंगी। Queen of Wands. Okay. Knight of Pentacles. ओके, ओ माय गॉड, इसमें भी सन आया है आपके लिए। क्या बात है, ये पाइल है जो सन ही सन इसमें आ रहा है, बहुत बेहतरीन। देखिए अगर हेल्थ की बात की जाए तो कभी ऐसा रह सकता है कि हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे रहे। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा, प्रॉब्लम इश्यू दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली में अगर अच्छा रहा, मतलब अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, आप खुश हो, अच्छे से खा पी रहे हो, सबसे पहली बात तो कहते हैं ना, हैप्पीनेस क्या होता है, मेडिसिन होती है। अगर आप खुश हो ना लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, ज्यादा समय आपका खुशी बीत रहा है, लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, ये आपकी बहुत मदद करेगा हीलिंग में भी, ये आपको बहुत अच्छा रखेगा। आप ठीक है, रिश्ते अगर अच्छे हो तो खा पी भी अच्छे से रहो, उसका मतलब। ठीक है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं ये देख पा रही हूँ हेल्थ में आपका ज्यादा कोई खर्चा होगा नहीं, पर ये भी है कि आपको ना वैसे हेल्थ का ध्यान थोड़ा बहुत तो रखना रहेगा। ये भी हो सकता है, मुझे ये भी कुछ का फील हो रहा है कि आप बेहतर हो, पर ऐसा लगता नहीं, कभी कभी आप सही हो, कुछ हुआ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि या मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है, देखो मेरा फीवर है क्या, लेकिन टच करके देखते कोई फीवर नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता है ना, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं। ठीक है, लेकिन ये ना कभी कभी थॉट प्रोसेस होता है, हमें लगता है हम बीमार है, हम बीमार है, लेकिन हम बीमार नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये एक अपनी इतनी बार खुद को कह लिया होता ना, हम बीमार है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा, अंदर से ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, ये कभी कभी एंजाइटी होती है या फिर कुछ होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ फिलहाल, अगर किसी की भी तबीयत खराब चल रही थी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो ये रिकवरी का समय है, ये आपको हील करने का समय है, या बहुत जल्दी इसमें आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेगनेंसी का कुछ था, तो वो भी यहाँ पे बनता हुआ बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रही है, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे वो भी मुझे दिख रही है आते हुए। और भी कार्ड मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। फैमिली, अगर तबीयत सही नहीं है तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको सही कर देगा। ठीक है, फैमिली, अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी नासाज लगती है तो फैमिली उस समय आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स।
मैं इतना कहूंगी कि आप देखो बहुत मेहनती इंसान हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो। बस इतना कहूंगी कि बहुत ज्यादा भी देखिए काम करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन खुद को मत भूलिए, खुद को हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा काम में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हो और अपना ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है। यहाँ मुझे ये नजर आ रहा है जैसे कि थोड़ा सा हड्डियों की प्रॉब्लम, ठीक है, हड्डी की प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा बैठ के काम करते हो, काम ऐसा आपका है कि बहुत ज्यादा से लैपटॉप में बैठ के ऑफिस या जॉब में से मतलब बैठ के काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा रेस्ट थोड़ा सा आपको जरूरत रहती है, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। थोड़ा बाहर घूमना, टहलना, वॉक करना और अपना हेल्थ का ध्यान देना, तो यह थोड़ा हड्डियों का जैसे बॉडी पेन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग के घुटनों का या बैक का पेन मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान आपके लिए रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। आइए अब स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। बट आपको अपने हेल्थ का बराबर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि काम के आगे शायद आप सब भूल जाते हो, अब अपना ध्यान नहीं रखते। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, जरूरत है इस चीज की। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते ना हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले हेल्थ ही आती है, उसके बाद वेल्थ आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ओ माय गॉड लवर्स, आपके लाइफ में जिससे आपको प्यार होगा वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत गाइड करने वाला मतलब कुछ लोग जैसे लव में जाके या तो बहुत अच्छा पार्टनर लाइफ में मिल जाना, तो ये आपके लिए प्यार में जैसे प्यार हो जाता है जब इंसान को, ठीक है। चाहे वो आपके साथ रहे ना रहे वो पार्टनर, लेकिन अगर एक बार आपको प्यार हो गया तो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आप में कदम रख दिया, ठीक है। और आप कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते हो, अगर स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी आपकी बड़ा इंसान बनने में मदद करेगी, एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद करने वाली है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख देगी, बदल के रख देगी स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए, ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, आप दिल से फैसले लेने लग जाओगे, और आप में से काफी लोग ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। और भी कार्ड यहाँ लेना चाहूंगी, आप लोगों की मदद करोगे, बहुत अबंडेंस रहेगी, और ये अबंडेंस ना आपके अंदर है, अबंडेंस ये वाली ना आपके अंदर है, ये स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके अंदर, और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म एकदम बदल के रख देगा जब ये आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, वो कभी भी आ सकती है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये दिख रहा है ये आपको तब गाइड करेगी जब आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे लाइफ में, आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपका दिल टूटेगा जब, जैसे कि लवर्स का कार्ड है, मैंने कहा ना ये चाहे आपके साथ हो या ना हो, ठीक है। कुछ लोग के लिए प्यार आ जाएगा लाइफ में, उनको हील कर देगा, कुछ लोग की लाइफ में प्यार आएगा और वो चला जाता है तो उनका दिल टूट जाएगा। बट इसमें भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का, ये लग रहा है आप कह सकते हैं एक डोर है, ठीक है। जब आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, तब आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देगी, ये करना सबसे बेस्ट होगा। इस समय पर आप अपने स्पिरिचुअलिटी से गहरा कनेक्शन बना पाओगे, ठीक है। और वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है। जब आप अपने लिए प्लान बनाओगे ना, या अपनी विश लिस्ट तैयार करोगे, अपना विजन बोर्ड बनाओगे, तब आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत मदद करेगी इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इससे काफी हद तक जुड़े हुए हो, रूट्स ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आपका बहुत पहले से ही इन सब चीजों पे विश्वास रहा है, और कुछ लोगों का विश्वास ऐसे डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा अपने आप ही, इस पे हो जाएगा। ये आपके लिए है। बाकी और भी कार्ड्स देखेंगे यहाँ पर हम। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, ओके, तो यहाँ कोई मैस्कुलाइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर मैस्कुलाइन की बात की जाए तो यहाँ मेल पर्सन की भी मैं बात करूंगी पहले तो, कि कि
जिंदगी से थका हारा, जिंदगी से निराश, इसकी लाइफ में कुछ कुछ खास नहीं हो रहा, एक ऊर्जा की, एक होप की, एक सच में जैसे अब इस पर्सन को ईश्वर की जरूरत है कि आओ बस थाम लो, बचा लो मुझे इन सब चीजों से। ऐसा लाइफ में, लव लाइफ अच्छी नहीं है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। ऐसी ऐसी स्थिति में आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो हम कहते हैं ना, सबके अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो आप ना आपसे कहा जा रहा है कि आप, जैसे आपको रोका जा रहा है बाहर बाहर जाके काम करने से, ठीक है। ये सोसाइटी की वजह से हो सकता है। जैसे आप तो जानते हैं सोसाइटी में कैसे फीमेल्स को दबाया जाता है, तो वैसा यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी वो ग्रो नहीं कर पा रही, मतलब बाहर जाके काम करने की एनर्जी, खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, ये भी डिस्टॉर्टेड है कहीं ना कहीं। आप अभी इस एनर्जी में हो, ऐसा नजर आ रहा है। फीमेल्स आप में से काफी ऐसी हैं जो इस एनर्जी में हैं, हील कर रही हैं अभी खुद को, वो भी। आइए देखते हैं। इमोशनल फ्रीडम, आपको लाइफ में ऐसा मौका मिलेगा जो यहाँ पे अभी नहीं मिल पा रहा है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, ठीक है। आपको मौका मिलेगा, आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, अपनी लाइफ को जियोगे, कोई बर्डन नहीं होगा इमोशनल, ठीक है। रोना चाहोगे रोगे, हंसना चाहोगे हंसोगे, खुल के लाइफ को जियोगे। और ये पल आपके साथ जरूर आएगा, और ये तब होगा जब स्पिरिचुअलिटी आप से कनेक्टेड होगी। यहाँ पे ये आउल, ये विजडम देख रहे हैं, ये यूनिकॉर्न, ये एक स्पिरिचुअल एनिमल है, ठीक है। ये अगर है, जैसे लग रहा है कि मैजिक है आपके हाथ में, ठीक है। ये है आपके आसपास, तो मैजिक है आपके आसपास। तो जैसे अब ऐसा लग रहा है कि ये इस हालत में ये आपका स्पिरिचुअलिटी आपका साथ देगा और आपको फिर से खड़ा होने में मदद करेगा। वो इमोशनल फ्रीडम आपको देगा कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ, खुद की बात रख पाओ, खुद के ओपिनियंस रख पाओ, ठीक है। तो ये आपको फ्री करेगा। मूविंग ऑन, आप में से काफी लोग को मूविंग ऑन होने की जरूरत है, ठीक है। कोई पास रिलेशनशिप से या हार्ट ब्रेक के ऊपर आया है। हार्ट ब्रेक, अगर कोई चीज आपके दिल तोड़ रही है तो आप खुद को उस चीज से अलग कर लो, ठीक है ना। उस दर्द के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं आप चीजों से, क्या ऐसा भी है? बोर हो जाते हैं या फिर कुछ खास मजा नहीं आता, नजर नहीं आता उसमें। या हो सकता है जिस समय आप ये पाइल देख रहे हैं आपको मूव ऑन होने की जरूरत है, और कुछ लोग लाइफ में बोर हो रहे हैं, स्पाइस नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है। बोरिंग हो गई है उनकी लाइफ। डिसीट, आपको धोखा देने वाले बहुत लोग होंगे, और ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इस वजह से भी हो सकता है। आपको धोखा मिल रहा हो जहां आप काम कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में हो। लेकिन मैं इतना बता दूं, आपके लाइफ में अबंडेंस भी है, ठीक है। आपके लाइफ में अब मिलेगा, बट ऐसे लोग भी मिलेंगे, जलने वाले लोग भी होंगे, चाले चलने वाले लोग भी होंगे, आपको ग्रो करता देख भी आपको रोकने के वाले लोग होंगे, ठीक है। इनसे बचने की जरूरत है आपको। थीफ, एंड नेक्स्ट कार्ड इज ऑक्यूपेशन। अपने करियर पे ध्यान दो। करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने काम पे ध्यान दो। जॉब हो सकता है आप में से काफी लोग की लगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है लाइफ में। ये फीमेल्स के लिए भी एक पुश आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, काम करो, घर पे मत बैठो, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं होना है लाइफ में, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है। थीफ, ओके, मजबूरी दिखा रहा है, ये मजबूरी दिखा रहा है थीफ। और ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा ऐसे लोग से बचने की जरूरत है। हो सकता है कोई ऐसे लोग भी है जो आप काम कर रहे हो, आपका आइडिया, आपका काम चुरा सकते हैं, तो इनसे भी थोड़ा बच के रहने की जरूरत है आपको, ठीक है। बाकी अपना सामान भी थोड़ा बचा के रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। आप इमोशंस में काफी आ जाते हो और सबको सब कुछ बता देते हो। सबको सब कुछ नहीं बताना है। थोड़ा सा अपनी, जैसे कि ऐसी चीजों को जो एक्सपेंसिव है, उन चीजों के बारे में सबको नहीं बताना है। आप विश्वास जल्दी कर लेते हो लोगों पे, इसीलिए आपको धोखा मिलता है। थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो ये थी आपकी पाइल। ओके, तो ये थी आपकी पाइल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग ओपन है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो अर्थ जिन्होंने मतलब टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न, तो जिन्होंने ये चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। हम पहले आपका करियर देखने वाले हैं यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, फाइनेंस का कुछ इशू, इंडिपेंडेंट होना है, खुद के दम पे बनाना है, खड़ा करना है। फाइनेंस में थोड़े अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, और सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं की जाए यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कुछ अब बुरा समय चल रहा है क्या आपके करियर में। या मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ हो सकता है फाइनेंस का इशू देखा है आपने स्टार्टिंग में, मतलब लाइफ में जब आप नहीं कमाए थे, जब आप स्कूल वगैरह जाते थे या कॉलेज वगैरह था, तब जैसे फाइनेंस की कुछ फैमिली में इश्यूज देखे हैं आपने। ये भी मैं कुछ लोग के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। बाकी और कार्ड देखते हैं फिर बात करते हैं। पेज ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, कैपेबिलिटीज बहुत है। ईश्वर चाहता है कि खुद बनाओ, खुद के दम पे बनाओ। वो देखना चाहते हैं आपको ग्रो करते हुए, इसलिए आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन डाला है। वो चाहते हैं जितना हो सके आप अपना पोटेंशियल बाहर निकालो। जस्टिस, ओके। ऐसा भी दिख रहा है जैसे ईश्वर ने अगर कुछ छीना है ना, कुछ चीज की कमी रखी है आपके जीवन में, वो देंगे जरूर लेकिन बाद में। किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, बस इसी की कमी थी। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा ये अर्थ वालों पे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे है तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, बट ये अर्थ वालों पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जॉब ऑफर आ रहा है, ठीक है, मौका आ रहा है, हाथ से मत जाने देना। किंग ऑफ कप्स, इसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, ठीक है। जो भी लाइफ में आपने देखा है ना, ये आपको बहुत बेहतर इंसान बनाने वाला है अगर सच करूँ तो मतलब फाइनेंस का जो इश्यू भी देखा है आपने पहले अपने लाइफ में, और ये जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आइडियाज की बात करता है। आइडियाज कहाँ से आते हैं? आइडियाज जो अंदर से आते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव लोग कौन? जो अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं, जो दिल से काम करते हैं। और किंग ऑफ कप्स क्या है? इमोशन है। इमोशन मतलब हार्ट, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दिल से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ ऐसा काम करेंगे जो अपने दिल से वो करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी वो चीज ट्राई भी ना की हो कभी लाइफ में, और सोचा भी ना हो कि मैं कभी ये करूंगा, लेकिन अब वो करोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एक फाइनेंस का पिंच मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो स्कॉर्पियो है, जो दूसरे डेक में, ये फाइनेंशियल पिंच का ऐसा दिखाता है कि फाइनेंस का इश्यू आपको रह सकता है, काफी रह सकता है। आप फाइनेंस को लेके थोड़ा चलते हो, पकड़ के चलते हो थोड़ा, ये आपके लिए है। फाइनेंस का प्रॉब्लम थोड़ा आपने देख रखा है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। बट मैं ये बता दूं कि आपकी कंडीशन में बदलाव बहुत जल्द आएगा। कुछ चीजें अभी आपको पता ही नहीं है, आपके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, जो आपको पता चलेगा कि ये क्यों आपने फेस किया लाइफ में, ठीक है। और इसका फिर ये ही जैसे एक रीजन हो सकता है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये एक रीजन जो आपने फाइनेंस के इश्यू देखे ना, ये एक रीजन होगा जो आपको पुश करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। जस्टिस, ठीक है। आपसे इतना कहा जा रहा है, जो मेहनत करोगे उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। मेहनत करो, जैसे यहाँ पे कर्मा का है, ठीक है, कर्मा, ठीक। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा फल है। और मैं ये बता दूं, आप में से काफी लोग अपने इमोशंस की वजह से, मतलब अपने नेचर की वजह से आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। आपका जो नेचर है, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, ठीक है, वो, और जिस तरह से आपका बिहेवियर लोगों के साथ, आपका संबंध है लोगों के साथ, रिलेशन, ये आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। चूंकि है तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये कुछ एयर की एनर्जी भी दे रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पर। और ये भी आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि वैसे भी ये किंग ऑफ कप्स के बाद आए हैं, तो इनका बात करने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया अलग तरीके से, जिस तरह से ये बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं,
ये चीजें आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगी। जैसे ईश्वर ने अगर आपसे कुछ चीजें छीन ली है ना, तो कुछ गिफ्ट आपको दे रखा है, जैसे कि फाइनेंस का इश्यू दे रखा है स्टार्टिंग से लाइफ में, ऐसा कुछ है, तो कुछ ऐसी चीजें दे रखी कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को समझे और उसके माध्यम से आप वो पैसे अर्न करो, ठीक है, उस कमी को पूरा करो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बाकी और चीज भी देखूंगी आपके लिए। करियर से रिलेटेड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत टैलेंट है, और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी बस वही दिखी जो अंदर से आ रही ना रोशनी, पोटेंशियल निकालेंगे, आपका पोटेंशियल कि क्या कर सकते हो, बेस्ट, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने की यहाँ पे तैयारी है। Oh my God, the high priestess, टीचर, प्रोफेशनल, प्रोफेसर, कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो आप और आपका 2 सोर्स ऑफ मनी हो सकता है, 2 सोर्स ऑफ मनी, ठीक है, 2 जगहों से पैसा कमाओगे, ऐसा भी काम कर सकते हो आप में से काफी लोग कुछ जैसे बचपन से ही कुछ ना कुछ अर्न करना, कुछ बचपन में ही कमा लेना अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से, ठीक है, कुछ कमा लिया, ठीक है, तो वैसा भी ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कैपेबल बहुत हो, बहुत कैपेबल हो, जैसे मैं अगर स्कूल टाइम की बात भी करूँ तो जैसे प्राइज मिलना, प्राइज मनी मिलना, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका देखिए, कहते हैं ना कि बचपन में मतलब आपका जो टैलेंट है वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है, आप क्या कर सकते हो, मतलब आप पहले से ही कैपेबल हो, ठीक है, बस उस चीज पे ना आपको वो समझना है, उसको पकड़ के चलना है, उस चीज में आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये जो है ना, आपको ईश्वर ने गिफ्ट्स बहुत दिए हैं, गिफ्ट्स बहुत दिए हैं, मतलब टैलेंट बहुत भरा पड़ा है, ठीक है। बहुत लोग को ना समझने में समय लग जाता है कि उनमें क्या है खास, आप लोग को स्टार्टिंग में दिखने लगेगा धीरे धीरे कि आप में क्या है खास, नहीं दिख रहा तो लोग आपको बताएंगे, तो उनकी बातों से आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ज्ञान बहुत है, विजडम बहुत है यहाँ पे, ठीक है, आपकी बहुत जल्दी विश फुलफिलमेंट भी हो जाती है। हार्ड वर्किंग हो, कुछ भी करोगे उसका फल जरूर मिलेगा, बस एक बार आप लग के कर लो कुछ, उसका फल डेफिनेटली मिलना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं लव की बात, लव कैसा रहेगा आपका। ओके, मैरिज अगर आप देख रहे हो तो आपकी बहुत जल्द मैरिज, एस ऑफ कप्स, इमोशंस, इमोशंस, किसी से बहुत गहरा इमोशन कनेक्शन बनने वाला है आपका, ठीक है, बहुत इमोशनली आप लोगों से रिलेशंस बना लेते हो। और मैरिज, जब भी आप ये कार्ड आप रीडिंग देख रहे हो, देखिए ये टाइमलेस है, ठीक है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, वैसे तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ पे ही बनी है, बट कुछ मैसेज जो अभी आपके लिए जाना जरूरी है आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है, आपके लाइफ से रिलेटेड जब भी देख रहे हो तो मैरिज यहाँ आ रही है, मैरिज यहाँ आ रही है, एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपके लिए आ रहा है जो बहुत ही इमोशन होगा जिसमें ट्रू लव, प्यार ही प्यार, माय गॉड, दिल के तार जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत बेहतर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, अब क्या ही बोला जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है आपका, माय गॉड, इससे बेहतरीन कार्ड और ओके, कुछ एंड यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, शादी के लिए तो मैं लिख के दे रही हूँ कि शादी होगी, ठीक है ना, तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे शादी के लिए तो यहाँ से दिख रहा है कि यस होगी 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 होगी, ठीक है। और अब आपका समय देखिए, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है तो बदलने वाली है, ठीक है, शादी है, इमोशन है, समय बदल रहा है, यहाँ तो घोड़ी पे भी बात है कि चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ये तो मुझे यहाँ पे मैरिज, पूरा मैरिज दिख रहा है पूरा अच्छे से, ठीक है। और अगर लव की बात थी, लव मैरिज करना थी तो आपकी जीत हो सकती है। कुछ लोग को मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आप हर्ट भी होगे, ठीक है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप लोग की लाइफ में कुछ डार्कनेस थी, उसका एंड है, ये भी है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि एक जैसे कि कहते हैं ना शादी होती है तो एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, तो ये तो मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये दिख रहा है कि अगर आपका दिल टूटा ना, ये आपके अच्छे के लिए है, ये समझ लेना,
अगर दिल टूट रहा है तो ये टूटना जरूरी है, क्योंकि वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। ठीक है, तो आगे बढ़ना है आपको लाइफ में, ये एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। बाकी तो जो सिंगल है, शादी के लिए देख रहे हैं भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, लव मैरिज, और जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनमें भी यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं अपने लिए पार्टनर, ढूंढ रहे हैं अपने लिए पार्टनर, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, कुछ लोग डिप्रेस भी हैं, लव रिलेशनशिप में परेशान हैं, मैरिज को लेके परेशान हैं। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। इतना सुन लीजिए, जो फीमेल से पहले उनकी बात करती हूँ। लाइफ में जो पार्टनर आएगा ना, मेहनती होगा, ठीक है, और अच्छे पोस्ट पे होगा, जिसने खुद को बनाया होगा बिना किसी के सपोर्ट के, एंड ही इज बी लाइक दिस। ठीक है, उसको मतलब चेस में आप जानते ना, पावरफुल एक तरीके से आप समझ लो, ये समझ लो कि प्लान करके चलता है सब कुछ, बहुत दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। द एम्प्रेस, अगर मेल्स की बात कर ली जाए, दिल की बहुत अच्छी, ठीक है, इमोशंस काफी होंगे इनके अंदर, ठीक है, और बहुत सुंदर होंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगी, ऐसी कोई पर्सन है ये। ठीक है, तो दोनों का ही बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि लेट हो सकता है आपका काम, ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पर, कभी कभी निगेटिव फील कर सकते हो, कभी कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस रह सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इतना अगर आप मान के चलोगे तो लाइफ में कभी भी घबराओगे नहीं इन सब चीजों से, और गिरोगे नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बेटर होते हुए पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान देने की जरूरत है, पेज ऑफ कप्स। ओके, रिकवरी भी है। ठीक, अचानक से आपकी तबीयत, ऐसा लग रहा है कि आप लोग की तबीयत ना, जैसे सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से खराब हो जाती, कुछ हो गया। ठीक है, अचानक से कुछ हो गया। ठीक है, द टावर से दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक जैसे बहुत ज्यादा तबीयत नहीं, हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, कुछ ऐसा लाइक शुगर की प्रॉब्लम होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, थोड़ी इस तरीके की चीजें होने लगती हैं। तो इन सब चीजों में ना थोड़ी ऐसी जो थोड़ी बड़ी होती है डिजीजेस, मतलब अगर ये सब आने लग जाना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सब चीजों में आपको अपने खाने पीने पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अगर सच बोला जाए तो। ठीक है, बाकी तो अच्छी रहेगी, बट ना थोड़ा सा किसी कुछ एक प्रॉब्लमेटिक में देख रही हूँ, बहुत चांसेस है कि आप लोग की जो हेल्थ है अच्छी रहे, बट कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ आ सकती है, जैसे बीपी की या फिर शुगर की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ डायबिटीज की, तो ऐसा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें ना थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ शायद ड्रिंक करने की वजह से भी कुछ लोगों को इश्यू आ सकती है, जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम ला सकती है। मैं और भी कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर। थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं, बट आप रिकवर भी कर जाओगे इसमें से। बट ये है कि सही रहोगे, बट अब इतनी बड़ी ये सब बीमारी में पड़ना ही क्यों, पहले से अगर आप कोशिश करो अच्छे रहो तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। ज्यादा सोचना भी आपको परेशान कर सकता है, 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू के बारे में पता चलेगा ना तो आप परेशान बहुत ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, लेकिन उस समय परेशान नहीं होना है, उस समय ना सोल्यूशन पे ध्यान देना है कि क्या कर सकते हैं जिससे रिकवरी हो, जिससे सही हो, परहेज करना शुरू करना। बट आप ना खुद को ऐसा आप घबरा ज्यादा जाओगे, बस में घबराना नहीं है। ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए।
देखिए कभी कभी डिप्रेस होने की वजह से भी और ज्यादा सोचने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी अपना ध्यान रखने की आपको काफी जरूरत है, ठीक है। आपसे मैं कहूंगी आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी हो जाती है शायद कभी कभी लोगों से, और टूटती तो बहुत दुख होता है आपको। बताते नहीं हो किसी को, एक्सप्रेस नहीं करते हो जल्दी, लेकिन मन ही मन कहीं ना कुछ रहता है, ठीक है। अपने अंदर भी मत रखो इसको, भवंडर मत बनने दो। बट ये है कि एक्सपेक्टेशन सबसे रखो मत, खुद से रखो बस, ठीक है। ये एक आपके लिए एडवाइस है। बाकी जैसे अचानक से खराब हो जाती है वैसे अचानक से सही भी होने के चांसेस है बहुत जल्दी, मतलब कोई छोटी मोटी आपके चल सकती है हेल्थ का इशू, वो सही भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यही है कि कोई ऐसी डिजीज ना हो जो थोड़ा सा और प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करे, तो उसके लिए खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, वो अच्छा है, ठीक है। खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अपना, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो कार्ड्स आपके लिए है। पहले स्पिरिचुअलिटी, ओके, पहले स्पिरिचुअलिटी देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल क्या गिफ्ट है, क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ईश्वर आपको ना लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है, लड़ने की क्षमता। जब आप गिरते हो ना तो आपके अंदर जो हौसला भरता है ना, वही आपके ईश्वर है। आपको मेहनत करने के लिए जो प्रेरित करता है ना, आपकी लाइफ में जितना भी बुरा समय क्यों ना है, लेकिन फिर आप जब उठ के खड़े होकर मेहनत फिर से करना शुरू करते हो ना, गिरते हो, फिर एक आता है कि नहीं लड़ना है, नहीं करना है, ये आपका ईश्वर आपके लिए यहाँ पे करता है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपका लोगों से अच्छे रिश्ते डेवलप करना, ठीक है। आपके लिए ये ईश्वर आपके अंदर ये गिफ्ट भेजा है कि आप ना अपने रिश्ते सबसे बहुत अच्छे डेवलप करते हो, बनाते हो, निभाते हो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, अपने अपने अपनों के लिए खड़े भी हो सकते हो, लड़ भी सकते हो, ये भी पावर आपको देता है ईश्वर। ये सारी चीजें आपके अंदर है, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का भंडार रहेगा ही रहेगा, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी कभी भी। आइए देखते हैं। और ऐसा लग रहा है ईश्वर हमेशा मदद के लिए खड़ा है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ईश्वर है। बुरा समय भी देखोगे वो तो सब देखते हैं, और यही चीज तो है जो लेसन सबके लाइफ में आए ही क्यों है, लेसन लेने आए ना। बट फिर उठ के खड़े होगे और मेहनत करोगे, ठीक है। शायद नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स भी है यहाँ पर, छुप के रोते हो, ठीक है, लेकिन जो छुप के रोते इतना समझ लो बहुत बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, ठीक है। अपने आंसू लोगों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो खुद को शक्ति दे देते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के कंधे की जरूरत नहीं, वो खुद को ही संभाल लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे ईश्वर। जो अपॉर्चुनिटीज आई है ना, एक्शन, जो हिम्मत देते ना आपको वो आगे बढ़ने की, और अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास, हमेशा रहेगी लाइफ में, कुछ ना कुछ आता रहेगा, आपको मौका मिलेगा ग्रो करने का, कुछ बहुत बड़ा करोगे लाइफ में। द मून, आप इमोशनल हो, ठीक है। सोलमेट मिलने की बहुत चांसेस यहाँ पे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत पावरफुल, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है कितने पावरफुल हो। और जिस तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई देख लो, जेंडर की बात भी कर ली जाए या ऊर्जा की बात कर ली जाए, दोनों सही पावरफुल। मतलब कि अगर जेंडर की बात की जाए तो भाई आप क्वींस, आप देख लो पेंटिकल्स है, बहुत कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, बहुत ग्रो करोगे, ठीक है। आप कमिटमेंट दोगे, लोग आपको क्या देंगे कमिटमेंट, आप लोगों को कमिटमेंट दोगे, मतलब लाइक आप चूज करोगे अपना पार्टनर, वो क्या आपको चूज करेंगे, ठीक है। आप चूज करोगे कि आप किसको अपना पार्टनर चूज करना चाहते हो, किसको अपना दिल देना चाहते हो, वो आप चूज करोगे, ठीक है। लोग आएंगे आपके पास, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए, बहुत एक्सपीरियंस लाइफ में गेन करोगे, ठीक है। बहुत पावरफुल बनोगे, अंदर से बहुत स्ट्रांग बनोगे, और लाइफ में बहुत सारा अर्न करोगे, ठीक है।
आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन, पावरफुल पावरफुल, ठीक है, सेक्सुअल भी पावरफुल, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करोगे, घबराओगे नहीं, ठीक है, और शेर की तरह प्रोटेक्ट वाली एनर्जी, अपनों को प्रोटेक्ट करने वाली, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी, ठीक है। और अगर किसी पे नजर पड़ गई ना, ये अगर कोई पसंद आ गया तो बस उसको अपना बनाने की क्षमता आपके अंदर है, ठीक है, अपनी लाइफ में उसको लाना। अगर आप सिंगल भी हो, अगर नहीं भी हो तो भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लाइफ में इतना बता दो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे आप किसी पार्टनर के साथ रहो या ना रहो, आप लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, कुछ बहुत ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। आपको ना कभी ऐसा भी लगा होगा कि कभी किसी की जरूरत, हाँ हो सकता है कभी किसी की, लेकिन एक टाइम आता है कि सबको एक पार्टनर की लाइफ में जरूरत फील होती है कि यार मेरे साथ भी कोई होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ मैं लाइफ में साथ आगे बढ़ूं, निभाऊं रिश्ते। तो वो तो चलिए बात अलग है, लेकिन ये है कि इतना भी आपके लाइफ में कोई इतना जरूरी ना हो। शायद आप सिंगल लाइफ, अगर सिंगल भी हो ना, तब भी उसको भी इंजॉय कर सकते हो, ये भी है, ठीक है। चूज वाइजली, आपसे कहा जा रहा है जो भी चूज करना लाइफ में अच्छे से चूज करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना, एक अच्छा डिसीजन लेना, अच्छे से चूज करना, फिर आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जल्दबाजी मत करना, टैप्ड इन फियर, आप डर आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी होगा कि आप डरे रह सकते हो, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको हमेशा आपके पोटेंशियल को निकालने में रोकेगी, ठीक है। और डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। कोशिश करो कि इस डर को खत्म करना है, कैसे कोई भी चीज आपको रोके ना पाए, ठीक है। जो रोमांस, देखिए मैंने पहले भी लव वाली आपकी रीडिंग की है, लव की रीडिंग करी है और बताया है क्या होने वाला है। तो प्यार के लिए दरवाजे तो खुल ही रहे हैं, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। द थिंकिंग मैन, अगर आप मेल देख रहे हो तो जरूर आप एक जौहरी की परख रखने वाले पर्सन हो, ठीक है, और आपके हाथ में कोई क्रिस्टल जरूर लगेगा, ठीक है, क्रिस्टल, मतलब आप कुछ करोगे ना तो कुछ ऐसा खास करोगे लाइफ में। कोई पर्सन भी आपके लाइफ में अगर आएगा ना, वो बहुत खास होगा, आप समझ जाओगे यही पर्सन है जिसके साथ मुझे रहना है, ठीक है। फीमेल्स, आप कोई ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, थिंकिंग मैन, जो हो सकता है बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत डीप में चीजों को सोचता है, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन को, लेकिन हाँ उसको ना बहुत समझ होगी, चीजों की बहुत समझ होगी, ठीक है, ये भी है। चाइल्ड, मेन फीमेल, ओके, आप में से कुछ लोगों को बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगा कि न जाने क्यों मैसेज चैनल में कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बचपना खुल के नहीं जिया, बट ऐसा नहीं कि उनको आगे इस चीजें जीने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों, उनको जैसे होता नहीं है, एक फ्रीडम होती बचपन में ना, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाती, वो अभी उनके लिए समय है, वो आगे ये जो अपने बचपन में जो फ्रीडम चाहते थे ना, कुछ होते हैं जो अपना बचपन जो होता है जो नहीं जी पाते, वो अपने बच्चों में वो जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा दिख भी रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग अगर बच्चे कोई अडॉप्ट करना चाहते थे या अपने खुद के बेबीज चाहते थे, तो मुझे यहाँ पे एक बेबी गर्ल, फिलहाल तो ये चाइल्ड है, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक बेबी गर्ल नहीं कहूंगी, बट यस यहाँ पे है, चाइल्ड है कोई, ठीक है। मेन फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर आप डेफिनेटली, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, आप किसी को अपना दिल देने वाले, और मेल्स आप देख रहे हो, आपको कोई दिल देने वाला है, कोई अपना दिल आपको देने वाला है, ठीक है, अपने अपने फीलिंग्स को ये आपको बताने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है आपके लिए। तो ये है आपकी रीडिंग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।